के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसी मुस्कुराई है इस बार जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसा है मेरा प्यारा पाकिस्तान? कैसे मेरी प्यारी आवाम? कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी औरत? कैसे हैं आप लोग? खुश हैं माशाल्लाह से। अगर कोई खुश होता है तो उसकी खुशी छोटी छोटी चीज़ों से झलकती है, जैसे कि बारिश में नहाने से, पानी पूरी खाने से, और नानी के घर जाने से, या चाचा के घर जाने से, नया मोबाइल फ़ोन लेने से, और बताओ मासी का घर की अच्छी सफाई कर जाने से, और नौकरी में तरक्की हो जाने से, बच्चे का अच्छा रिजल्ट आ जाने से, बहन का अच्छा मेकअप कर जाने से, दुल्हन अच्छी तैयार हो जाने से, और ना जाने ये छोटी छोटी ज़िंदगी में खाना अच्छा पक जाने से, वेट 1 kg ही कम हो जाने से, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम तलाश कर रहे होते हैं अपने आप को खुश करने के लिए। कॉलेज के साथ, दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाने के लिए परमिशन मिल जाने से, थोड़ी बहुत जेब खर्च के अलावा एक्स्ट्रा जेब खर्च मिल जाने से, हा, नया फ्रिज आ जाने से, नया एसी आ जाने से, कभी कभी पानी पूरी खा जाने से, और जो बर्थडे नहीं हो फिर भी गिफ्ट आ जाने से, चाहे वो एक गुड़िया ही क्यों ना हो। ये खुशी हमारी आंखों से झलकती है, हमारे चेहरे पर टपकती है तब, सिर्फ तब जब हम अंदर से खुश हों, जब हमारा दिल मुतमईन हो, हम अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो कि हाँ अल्लाह ताला ने हमें खाने पीने को नॉर्मल चीज़ें दी हैं, हम बहुत सौ से बेहतर हैं, हमारे हाथ पांव सलामत हैं, हम सही से देख सकते हैं, सही से सुन सकते हैं, सही से चख सकते हैं। हमारी ज़िंदगी एक नॉर्मल शख्स की तरह गुजर रही है। सारे रिश्ते जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं वो हमारे करीब हैं, हमसे दूर नहीं हैं, और वो सारे रिश्ते जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो वाकई हमसे मोहब्बत करते हैं, वो अपनी मोहब्बत अपने ज़ुबान से भी दिखाते हैं। तो हम खुश हैं, चाहे हमारे हालात ख़राब हों, चाहे मुल्क में बहुत सारी गड़बड़ें हों, मगर हम फिर भी अपने आप को खुश करते हैं कि हमें जीना इसी माहौल में है। मगर अगर आप अंदर से टूट फूट जाते हैं, अगर आपको लोगों पर से एतबार उठ जाता है, अगर आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, तो फिर आपको बड़ी से बड़ी खुशी भी मिल जाती है। आप सकते में रहते हैं, आप बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं रहते, आपका अच्छा बुरा रिएक्शन कोई आपके चेहरे पर नहीं आता। आपको लगता है ये ख्वाब सा है, मुझे क्यों खुशी मिलेगी, मुझे तो दुख, मैं पैदा ही इसलिए हुई हूँ कि मैं बस दुख खाती जाऊँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खुशी की शक्ल या झलक भी नहीं देखी होती इस दुनिया में, और ये मैं कोई ड्रामाई या कोई फिलोसफिकल बातें नहीं कर रही, या नॉवल में लिखी हुई बातें नहीं कर रही, ये हकीकत है। और ये इस हकीकत से हम आगाह नहीं थे जब तक हम उन लोगों से नहीं मिले जिनको ज़िंदगी में कभी खुशी मिली नहीं। पैदा होने के बाद से जो ज़िंदगी की रेड़ लगी है तो वो लगती चली गई, और आज तक उनको लगता है कि वो पता नहीं जिंदा लाश की तरह ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, और ये ज़िंदगी कैसे कटेगी। या तो कोई अपने बच्चे के लिए जी रहा होता है, या कोई अपने बूढ़े माँ बाप को सहारा देने के लिए जी रहा होता है, या कोई अपने भाई के बच्चे पाल रहा होता है, या कोई अपने ज़िंदगी के ऐसे ही टूटे फूटे रिश्ते को निभा के ज़िंदगी गुजार रहा होता है, क्योंकि उसने उस ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियां निभानी है जिसके लिए उसे पैदा किया गया है, वो ये समझती है। या किसी आस में या इंतज़ार में कि जिनके नाम वो बांधी गई है वो एक दिन तो ज़रूर आएंगे, वो लौट के ज़रूर आएंगे, और वो लौट के ज़रूर आएंगे या नहीं, लेकिन उसके बालों में सफ़ेदी ज़रूर आ जाएगी। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ ऐसी ख़वातीन की जिनकी ज़िंदगी में खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उनको पता ही नहीं कि खुशी होती क्या है। फिर वो छोटी छोटी चीज़ें
जिनसे हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हम मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगियों से। हमें वो सारी चीज़ें, वो सारा आराम मैसर है जो उस औरत को नहीं है जो खुशी के मायने नहीं जानती। हम बड़े नाशुक्रे भी हो जाते हैं कभी कभार, दूसरे को देख के हसद भी करने लगते हैं, बुग़्ज़ भी पालते हैं दिल में, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि उस औरत का क्या, ना जिसका ज़िंदगी पे कोई हक है, ना वो अपनी मर्ज़ी से हंस सकती है, ना वो अपनी मर्ज़ी से रो सकती है, ना वो अपनी मर्ज़ी से चीख सकती है, ना वो अपनी मर्ज़ी से किसी को दिल का हाल बयान कर सकती है। उसके पास कोई रिश्ता नहीं। हाँ, वो पैदा हुई थी बहुत सारे रिश्तों के साथ, मगर आज वो तन्हा है। उसकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मौसम की तरह है जिसमें कभी बाहर नहीं आती। उसकी ज़िंदगी एक ऐसी दिन की तरह है जिसकी कभी कोई सुबह नहीं होती। अंधेरा 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 रहता है, मगर ज़िंदगी से लड़ना पड़ता है। और इस ज़िंदगी से लड़ने के लिए, अपनी आप को ज़िंदगी की तरफ राग़िब करने के लिए आपको अपनी सोच को तब्दील करना पड़ता है। उससे लड़कर, ढीठ होकर ज़िंदगी सहनी पड़ती है। अब आपके ऊपर है आप ज़िंदगी को कैसे लेते हैं। बहुत सारे दुखी लोग ऐसे हैं जो हंस करते हैं, अरे हटो, दोबारा नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो, जो होना था सो हो गया, पिछली गुजर गई, अब मैं दोबारा नई ज़िंदगी शुरू करती हूँ। पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, उम्र नहीं गुजरी, अब पढ़ाई शुरू करती हूँ, अब अपने ऊपर सोचूंगी। बहुत दिमाग लगा लिया मियाँ पर, ससुराल वालों पर, मैके वालों पर, भाई के बच्चों पर, भाभी पर, माँ बाप की सुनने पर मैं कहाँ रही मेरी ज़िंदगी। तो मैं उन औरतों को जो ये सोचती हैं कि ज़िंदगी एक खाई है, ख़त्म हो चुकी है, ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं, उनको आज का प्रोग्राम दिखा के एक सबक सिखाना चाहती हूँ कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन है। अल्लाह ताला ने एक एक पत्ता, एक एक फूल, एक एक ज़र्रा, एक एक चीज़ इस कायनात की खूबसूरत बनाई है, हसीन बनाई है। सिर्फ उससे लुत्फ़ अंदोज़ हमने कैसे होना है ये हमें सीखना है, और जो सीख जाता है वो ज़िंदगी में कामयाब रहता है। आइए आपकी मुलाकात ऐसी ख़वातीन से कराएंगे जो ज़िंदगी हार चुकी हैं, जो ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं और ज़िंदा लाश की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं, जिनके सच्चे इमीडिएट रिश्तों ने, जिनको हम कहते हैं कि जो हमें धोखा दे ही नहीं सकते, उन्होंने उनको धोखा दिया है। मगर मैं उनकी मुलाकात एक ऐसी अजीम शख्सियत से करवाना चाहती हूँ जिसने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, जिसने अपने आप को टूटते हुए देखा है, फिर खुद खड़े होके अपने आप को जोड़ा है। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि वो रिश्ते जो आपके इमीडिएट रिश्ते हैं वो सिर्फ अच्छे ही नहीं बुरे भी होते हैं, और वो सिर्फ बुरे नहीं अच्छे भी होते हैं। हर जगह कहानी डिफरेंट मैटर करती है। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम शेयर करें आपसे कुछ ऐसी बातें जो ज़िंदगियों में होती हैं और हम यकीन नहीं कर पाते क्योंकि हम उन चीज़ों से गुजरे नहीं होते। हमारे माँ बाप ने हमें बड़े नाज़ों से पाला होता है, फिर हमारी ऐसी जगह शादी की होती है जो देखभाल के अच्छे ससुराल के हवाले किया होता है, फिर मियाँ ने भी आंखों पे बिठाया होता है, और फिर बच्चे भी हमारे फरमाबरदार होते हैं। तो हम शायद जानते ही नहीं उस दुख के करंट को, उस दुख के पैमाने को, उस दुख की तकलीफ़ को हम जानते ही नहीं जो ये ख़वातीन आज हमें सुनाने वाली हैं। लेकिन मेरा मकसद आपको आज की सुबह दुखी करना नहीं है, मेरा मकसद आज आपकी आंखों में आंसू लाना नहीं है। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहते, मगर इस सब से लड़ना आपका काम है। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना सिर्फ आपका काम है, कोई और आकर नहीं आपकी ज़िंदगी संवारेगा, आपने अपनी ज़िंदगी खुद संवारनी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए मेरे पास एक बहुत ही इमोशनल, एक बहुत ही कहते हैं ना सबक आमोज़ प्रोग्राम देखने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आपकी मुलाकात कुछ ऐसी ख़वातीन से करवाएंगे जिनको देखकर, जिनको सुनकर शायद आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ये फ़ील होगा कि आप इतनी दुखी नहीं हैं, आप बहुत खुशनसीब खातून हैं, आप बहुत खुशनसीब औरत हैं कि आपके पास वो सारे रिश्ते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है जब
वो आपके साथ होते हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन जो हमेशा अपने आप को कोसती रहती हैं, अपने अम्मा अब्बा को बोलती हैं कहाँ मेरी शादी कर दी, मेरी सास ऐसी, मेरी नंद ऐसी, मेरा मियाँ ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे। शायद आपको ये प्रोग्राम देखने के बाद उनकी बहुत कदर हो जाए और फिर आप अपने आप को कोसना और बार बार ये दुआ मांगना छोड़ दें कि बस मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरी ज़िंदगी क्या है। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है क्योंकि आप हर खुशी को बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर सकती हैं। अगर आपको ज़िंदगी देखनी है तो देखिए उन ख़वातीन की जो आज मेरे साथ मेरे शो पे बैठी हैं। आलिया भाभी हमारे साथ सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट है। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आलिया भाभी के साथ ज़ाहिर है हमेशा उन वो ख़वातीन जुड़ी रहती हैं जिनको किसी अपने की ज़रूरत होती है और जिनके अपने उनको छोड़ चुके होते हैं। तो यहाँ इस ट्रस्ट में आके वो अपने तलाश करती हैं और फिर कभी किसी कंधे पर सर रख कर रोती हैं और थोड़ा सा सुकून पाती हैं। आलिया भाभी के साथ शबाना बैठी हैं। जी बिल्कुल। और शबाना के 3 मासूम प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। बच्चे वो जो हर माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं और माँ बाप उनको देख के जीते हैं। यही डेफिनेशन है ना माँ बाप की और बच्चों रिश्ता मुकम्मल तब होता है औरत और मर्द का जब अल्लाह उसको औलाद दे देता है। तो हम कहते हैं रिश्ता बन गया, मजबूत हो गया और मुस्तकबिल में महफूज हो गया। हाँ। लेकिन जब हम इन बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल ना दे सकें, अपने रिश्ते को चला ना सकें, रिश्ते को तोड़ लें, तो फिर हमने क्या दिया बच्चों को। और बहुत इसके शुरू में इसके बच्चे नहीं बचते थे, फिर एक वक्त ऐसा आया कि रब ने इसको ट्विंस बच्चे दिए और माशाल्लाह 2 बेटे दिए। हाँ तो शबाना, हकीकत है जी। कितने साल आपकी शादी को हो चुके? जी 20 साल हो गए। 20 साल जी। और 20 साल की उम्र में आपके 3 बच्चे, 20 साल शादी की, 20 साल की उम्र में आपके 3 बच्चे हैं। तो शुरू में आप भाभी जैसे कह रही हैं आपके बच्चे नहीं होते थे, आप होके पैदा होके इंतकाल कर जाते? जी जी नॉर्मल केस होते थे, एंड टाइम पे ना हरकत बंद हो जाती थी। शादी कैसे हुई आपकी? शादी माँ बाप ने की थी। माँ बाप ने अरेंज मैरिज? जी जी अरेंज मैरिज। अच्छा, और आपके मियाँ क्या करते थे उस वक्त? जी लॉक मेकर हैं, ताले चाबी काम ताले चाबी का काम करते थे। फैमिली के साथ करते थे या अकेले? नहीं, फैमिली के साथ, वालिद के साथ करते थे। अच्छा घराना था आपका? ससुराल कैसा था जहाँ माँ बाप ने शादी की? जी जी पहले तो बहुत अच्छा था। नहीं तो माँ बाप ने देखा भाला? जी जी बस उन्होंने ये देखा कि लड़का मेहनती है। अच्छा जी, मेहनत करके बेटी का पेट पाल सकता है। अच्छा, तो उन्होंने शादी कर दी। आप खुश थी शुरू में? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत खुश थी। बस आज से बस सिर्फ 7 महीने जो है ना मैं खुश थी। हाँ। उसके बाद से जो है ना बस मेरी ज़िंदगी ये समझ लें कि बदल सी गई। क्या बदली आपकी ज़िंदगी 7 महीने बाद? 7 महीने तो कुछ नहीं होते शादी को, लोगों में तो 2-2 3-3 साल जी, तक बस गोल्डन पीरियड रहता है शादी। जी बस सास का रवैया मेरे साथ बहुत वो हो गया। क्या वजह थी? जी बस वो मुझे नापसंद करती थी। जैसे मैं गरीब घराने की थी। अच्छा। और जो 2 भाइयों के साथ शादी हुई थी। हाँ। ये कि मैं गरीब घराने की थी, वो थोड़ा सा ये कि मुझसे ज़्यादा थी। जो आपकी देवरानी जी जेठानी जो थी, तो ये बस यही इसी कहानी को मद्देनजर रख के जो है ना मेरे साथ जुल्म होता था। यानी पूरे घर में सारे काम आपको जी सपोर्ट किए जाते जी थे? मेरे सारे काम मैं ही करती थी। 19 अफरादों का स्टोव पे खाना बनाती थी। 19 अफरादों का? जी खाना आप बनाती? जी खाना बनाती, तीनों वक्त का। अच्छा। उसके बावजूद भी मुझे पेट भर के खाना नहीं मिलता था। फिर पेट भर के खाना नहीं देते? नहीं, फिर मुझे पता चला मेरे शौहर नशा करते हैं। मैंने जाके अपनी वालदा से बोला कि अम्मी मेरे शौहर नशा करते हैं। बोला बेटा आपका नसीब, हम क्या कर सकते हैं। तो अम्मी अब्बू ने जब शादी के लिए पता करवाया उन्होंने नहीं पता? ये बात छुपा रखी थी, ये बात नहीं बताई थी उन लोगों ने। फिर आपके उसमें कोई बच्चे थे? नहीं थे? नहीं बच्चे नहीं थे। फिर भी माँ बाप ने यही बोला कि भाई हम अब तुम्हारा नसीब। उसके बाद में 7 महीने के बाद जैसे मेरे साथ कुछ हुआ, कोई खुशखबरी हुई, तो उन्होंने इतना काम करा है कि उसकी वजह से जो है ना 5 महीने का वो हो गया था। यानी क्या उन्होंने क्या किया? जाया हो गया, बच्चा नहीं रहा। यानी कि आपसे घर का इतना काम कराया जी कि आपका अबॉर्शन? जी इसी उसमें जो है ना 1 बेटा था, 2 बेटियां थी। वो इसी तरह काम करते करते यानी मुझसे बैठा नहीं जाता था। मुझसे कहती काम करो, यानी बहुत मुझ पे जुल्म। फिर भी आपने गुजारा किया? जी इसलिए कि मैं अपने माँ बाप को जो है ना वो नहीं करना चाहती थी, उनकी इज्जत रखना चाहती थी। लेकिन आस्ते आस्ते मेरे शौहर जो है ना मकसद उन लोगों ने जुल्म करा, जैसे छोड़ दिया कि भाई आप यहाँ से निकल जाएं। फिर हम लोग निकले। फिर उसके बाद ये कि वो उन्होंने काम वगैरह किया, उससे ये हम लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी खुशहाली हुई। यानी कि जब आप घर से अलग हो जी गई? जी थोड़ी ज़हनी तौर पे मैं सही हुई। हाँ। ये फिर अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की। अच्छा। ये कि फिर मेरा सीज़र हुआ, सीज़र से बेटी हुई। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, करम है कि बहुत अच्छे हालात हो गए। लेकिन आस्ते आस्ते फिर वहाँ जाने लगे, अपने पेरेंट्स से मिलने लगे। ये
हाँ। उसके बाद फिर वही कहानी ख़त्म, यानी ऐसे मोड़ पे आ गई। फिर मेरे ससुर की हालत ख़राब हो गई, फिर उन्होंने बोला आप दोबारा यहाँ आ जाएं। हाँ। फिर जब दोबारा गई तो 1 महीने के लिए सिर्फ उन्होंने अपने पास रखा। फिर उसके बाद जो है ना बोला निकल जाएं आप यहाँ से, अपना फिर इंतज़ाम करें कहीं। बस मुझे इतनी समझ नहीं थी ये कि मैं फिर दोबारा वहाँ चली गई। उसके बाद से जो है ना मेरे शौहर नशे पे आ गए। पहले तो चरस पीते थे, ये कि अब जो है ना वो हेरोइन पीने लगे। हंसते हंसते कहा, बस वो मैंने उनसे पूछा आप ये क्यों पीते हैं? पहले तो बच्चे नहीं थे, अब तो बच्चे हुए, अल्लाह ताला ने प्यारी सी बेटी दी है। कह रहे नहीं मेरे घर वाले, मैं उनको इतना चाहता हूँ लेकिन मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते। तो मैंने दुख की वजह से जी दुख की वजह से वो नशे पे आ गए। मेरी ज़िंदगी में कुछ, मेरी ज़िंदगी मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और फिर आपके ये दोनों बच्चे जुड़वा जो हैं जी। ये कब पैदा हुए? ये माशाल्लाह 6 साल के ही। तो ये जब वो हीरोइन का नशा करते थे तब उस ज़माने में? जी मकसद करते थे मुझे ज़ाहिर नहीं हो, लेकिन दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती गई ना। तो मैंने उनसे बोला आपको क्या हो रहा है? आपकी दिन ब दिन सेहत गिरे कुछ नहीं, पर टेंशन है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी तो कपड़े के अंदर से जो है ना, जेब के अंदर से उनकी वो चीज़ निकली। फिर जब मैंने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन। बेटे होने पे, वो भी जुड़वा बच्चे होने पे उनको कोई खुशी नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं आई घर पे? कहते हैं ना यहाँ तो बेटे होते हैं तो मतलब इस तरह के लोग शादी बहुत थी, लेकिन बस वही नशे के उसमें कुछ पेरेंट्स के उसमें ना वो इस तरह देख ही नहीं पाए अपने बच्चों की तरफ। ये बच्चा उनके सामने गिरा था। गिरा ये बच्चा? चोट उनके सामने ही लगी थी। कह रहे मैं क्या वाला जो बच्चा है? जी ये इसकी जो आंख में चोट लगी है, गिरने से चोट? जी। क्या हुआ था, कैसे गिरा? ये बस छत पे खेल रहे थे, खेलते खेलते एकदम इनका पैर स्लिप हुआ है, नीचे आ गए। 2 महीने के बाद जो इनकी तकलीफ जाहिर हुई। और उनके सामने गिरे थे? जी उनके सामने। मैंने कहा कि इनको लेके जाए, कह रहे मेरे वसाइल में क्या करूं। अब वो चोट बढ़ते बढ़ते इस कंडीशन पे आ गई। माय गॉड। तो ब्लड क्लॉट हो गया और काफ़ी सीरियस सूरत हाल है अभी इसकी, और आगा खान में इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। बस सब इसके लिए इसके हक़ में दुआ भी करे, अल्लाह ताला इसको ठीक कर दे, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। तो फिर भाभी आपके पास कैसे पहुंची? बस ये कि मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा इनका, फिर ये मैंने लगा मुझे लगता है क्योंकि भाइयों ने मेरा 20 साल में इतना साथ दिया है, मेरे अपने भाइयों ने, कि मैं जितना भी करूँ ना कम है। आज वो मुझे देख रहे होंगे, दुख कर रहे होंगे, वो अभी भी यही कहना कि आप आ जाओ, लेकिन कब तक मेरे भाई मेरा करेंगे। इस वजह से मैं लिया भाभी के पास आई, ये कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ ताकि इसका इलाज हो सके। जी मेरा बहुत ख्याल रख रही है, मेरे बच्चों का, और दूसरा ये मेरे बेटे का ट्रीटमेंट कर रही है। अगर जो इस वक्त देख रहा है, इनको ज़िंदगी की तरफ लाने में हमारा भी बहुत हाथ होना चाहिए। और अगर कोई इस वक्त देख रहा है, अगर इनकी हेल्प कर सकता है, इनके बच्चे का ऑपरेशन जो कि बहुत ज़्यादा जिसके लिए पैसे दरकार हैं, कोई देख रहा है इस बच्चे को, इस मासूम बच्चे को जो ये गिरा है, इसकी चोट लगी है, इसकी आंख में प्रॉब्लम है और इसको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए बहुत सारे पैसे दरकार हैं और उसका आगा खान से ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अगर कोई देख रहा है और चाहता है इन्हें सपोर्ट करना, तो आपके सामने है कि ये आलिया भाभी के पास है, सपोर्ट करें। और ये हालात भी इसीलिए बिगड़े हैं इतने इस बच्चे की चोट के कि वसाइल नहीं थे इनके पास। वसाइल की कमी कभी कभी छोटी सी तकलीफ़ को बहुत बड़ा बना देती है। तो आज भी वक्त है, आज भी ये बच्चा माशाल्लाह ज़िंदा है, होश व हवास में, आज भी वक्त है कि अल्लाह इसको हमारे पास ले आए और नॉर्मल करके ले आए। और पता है औरत सारे दुख बर्दाश्त कर लेती है, सब बेयर कर लेती है, मगर वो बच्चे का जो गम और दुख है ना, उसकी वजह से एक बंदा हार जाता है अपनी ज़िंदगी से। अभी लास्ट टाइम जब इसको दिखाया है ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर्स ने कहा ये आँख ज़ाया हो गई है, इस आँख को निकाल देंगे। तो ये जिस बुरी तरह फूट के रोई और जिस तरह ये टूटी है कि मेरे बच्चे की आँख चली गई है, इसकी तबीयत उससे भी कुछ ज़्यादा ही ख़राब है जी। तो इसकी तबीयत सिर्फ आँख ज़ाया होने तक महदूद नहीं है, इसकी तबीयत उससे भी ज़्यादा ख़राब है बच्चे की। तो अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, हंसता खेलता माँ के पास रखे। तो इसको जिस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त ट्रीटमेंट की, और सारिम बनी ट्रस्ट में ऐसे केसेस भरे पड़े हैं। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आओ देखो और अपने हाथ से उन लोगों का काम कर दो, कम से कम माँओं की गोदें ही हरी रहें। औलाद का दुख अल्लाह ताला किसी को ना देखे। मैं बहुत सारे शोज़ में जाती हूँ, अब मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारी माएँ जो होस्ट हैं वही जुमला कहती हैं कि अल्लाह औलाद के गम से सबको महफूज रखे।
तो हर माँ, हर औरत के दिल से जब दुआ निकलती है, 2 दुआएं वो ज़रूर करती है, अल्लाह मेरा सुहाग सलामत रखे और अल्लाह मेरी गोद को हरा भरा रखे। हकीकत। इसका सुहाग जिंदा है नहीं जिंदा इसको नहीं मालूम। किधर हैं आपके हस्बैंड? जी, कुछ पता नहीं है। देखने नहीं आए, पूछने नहीं आए? नहीं, आपका पता नहीं लगाया? नहीं, 4 महीने से कुछ पता नहीं उनका कहाँ है। इससे पहले भी ऐसा हो गया था, तो फिर हम लोगों ने मालूम किया था तो वो जेल में थे। तो मेरे भाइयों ने बेल वगैरह करा के उनको ले आए थे, तौबा तिला करके जो है ना वो सही हो गए थे, काम वगैरह करने लगे। और जाहिर सी बात है वो नशा इतना करने लगे कि उनसे कुछ भी नहीं हो रहा। तभी तो कहते हैं ना नशा ये हराम है, ये आपकी सारी जिम्मेदारियां जो आपके बहुत ऊपर अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन बस जिसने भी लगाया, बस मैं क्या कह सकती हूँ उसको। लेकिन मैं उन माँ बाप से भी ज़रूर पूछूंगी कि ये माँ अपने बच्चे के लिए रो रही है, ये कैसे माँ बाप हैं, ये कैसे बहन भाई हैं जो किसी को इतना टॉर्चर करते हैं। यानी वो बंदा टूट गया जब बाप ने कारोबार से हटा दिया, जब उन्होंने कहा हमने तुम्हें डिसोन उन्होंने कर दिया, तो वो इतनी बुरी तरह टूट गया कि नशे में चला गया। आप गई अपने ससुराल वालों के पास, बच्चे को दिखाया कि जी जी, वो ये तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जब भाई से हमारा वास्ता नहीं है, बेटे से हमारा वास्ता नहीं है, तो इनके बच्चे का कोई वास्ता नहीं है हमारे इनसे। आप चले, यहाँ तक कि मैं खड़ी थी, मेरे मुंह पे दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया। किसने बंद किया? जी, नंदों ने, जेठानी ने। आपने अपनी सास से बात की? जी, माँ का दिल तो थोड़ा नर्म होता है ना। वो कह रही मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं करती। यानी जब मेरी शादी हुई थी दोनों भाइयों के साथ हुई थी, तो उनका ज़्यादा वो था ये कि इनको नहीं समझ, ये मेरे छोड़ ने उनको बहुत समझा, लेकिन उन्होंने इनको नहीं समझा। आज उनके नहीं समझने पे वो नशे की तरफ आ गए। ये कि 20 साल से मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रही थी, बस मैं कंप्रोमाइज़ कर रही थी अपनी ज़िंदगी। लेकिन जब ये बेटा गिरा ना, सवाल करते? जी, बच्चे सवाल करते कि मैं हमारे अब्बू कहाँ हैं? अच्छे थे इनके साथ बच्चे? जी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। अभी भी जहाँ होंगे देख रहे होंगे तो वो कर रहे होंगे, लेकिन वो बहुत मजबूर है, क्या करें। नशा ऐसी चीज़ है ना कि अगर वो देख रहे निदा, तो हम उनसे यही कह सकते हैं कि सारिम बर्नी ट्रस्ट इस बच्चे का इलाज भी करवा रहा है और अल्लाह ताला हालात बेहतर कर देगा। कम से कम बाप वापस आके इनके सर पर हाथ रखे, एक सरबरा का हाथ इसके सर पर। उम्मीद ना छोड़िएगा, हालात बेहतर होते हैं। जब अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते, गुजर जाते। एक इम्तिहान की घड़ी होती है आपके बच्चे की सूरत में, आपके हस्बैंड के इस नशा करने की आदत की सूरत में आप से ज़िंदगी इम्तिहान ले रही है। मैं हर तरह मुकाबला कर रही थी अपनी ज़िंदगी से, बहुत मैंने करे हैं कि मैं बता नहीं सकती, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं। लेकिन जब से बेटा गिरा है ना, मैं बिल्कुल टूट गई। जब से आली नबी के पास आई हूँ तो मुझे थोड़ी हिम्मत हुई है कि मेरा भी कोई है। और हम उन सब लोगों के सहारे पे चलते हैं जो सारिम बर्नी ट्रस्ट के पीछे खड़े हो जाते हैं। हम तनहा कुछ भी नहीं है, हम ऐसे हजारों लाखों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी टीम अपने पीछे चाहिए होती है जो यकीनन होती है। ये मॉर्निंग शोज़ को लोग 10 तरह की बातें करते हैं, ये भी यही मॉर्निंग शो देखकर आई है मेरे पास, और यहीं पे बैठ के आज इसके बच्चे के इलाज के लिए भी हम अपील करें। हम इसी प्लेटफॉर्म से घर भी बसाते हैं, लोगों की गोदों में बच्चे भी डाल देते हैं, और जिनके बच्चे इस बीमारी या किसी तकलीफ में होते हैं तो उसके लिए भी मारते हैं। अच्छा शबाना, आपके बेटा जो है वो इजहार करता है कि उसे नजर आ रहा है इस आंख जी से? जी कहते हैं, लेकिन हल्का आ रहा है नजर, क्योंकि तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है ना। ट्रीटमेंट इनको जी, आंख के अंदर तकलीफ होती जी, है? अब होने लगी है। सर में तकलीफ होती नहीं, आंख के अंदर बता रहे हैं तकलीफ होती है। अच्छा। कल गए थे ना ट्रीटमेंट के लिए, तो आंख दबा के उन्होंने देखा, तो कल से बोल रहे हैं कि तकलीफ मम्मा बहुत हो रही है, तो उसकी वजह से ना बुखार भी आ रहा है। स्कूल में पढ़ा है बच्चों ने? नहीं, कोई तालीम से कोई कुछ। कभी इनके अब्बू ने कोशिश भी नहीं की कि वसाइल नहीं थे, किराए के मकान में रहते हैं, 5000 रुपये हर महीने किराया करना, बिजली गैस अलग। और आपके मियाँ कमाते क्या थे? बस रोज़ के 300-400 इस तरह से ले आते थे जब सही थे। अब जाहिर सी बात है जब वो नशा करने लगे तो उन्होंने देना भी कम कर दिया। तो ये कभी आप निकली घर से काम करने के? जी, घर में छोटा मोटा काम कर लेती थी, सिलाई कर ली, कटिंग कर ली। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के निकलना, उससे ये कि किराया पूरा हो जाता था। अल्लाह का शुक्र है अब तक जहाँ भी रही हूँ मालिक मकान को कभी मैंने वो नहीं करा। ये जो इज्जतदार और सफ़ेद पोश लोग होते हैं ना, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होती है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, जो इज़्ज़त नफ्स को बचा के रखते हैं। बस अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो उतने इम्तिहान लेते हैं जितनी हमारी देने की सकत होती है। और पता है, मैं वाकई ये बहुत अजीम औरत है। मैंने बहुत औरतें और बहुत मर्द ऐसे देखे हैं जिनके ऊपर इस तरह जिम्मेदारियाँ आती हैं ना, पटरी पे लेटते हैं, अपने साथ के बच्चों को भी लेटाते हैं, ज़िंदगी ख़त्म।
ना रहेंगी फैमिली, ना कोई जिम्मेदारी होगी। आप बहुत बहादुर हैं और आप बहादुर ही रहिएगा। हम सब आपके साथ हैं, जो देखने वाले हैं वो आपके साथ हैं। और वही वाली बात है कि ज़िंदगी के दिन कभी बदलेंगे, बच्चे बड़े होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना शुरू करेंगे तो बेहतरी आएगी। अब जाहिर है आपके पास तो इतने भी वसाइल नहीं है कि आप बच्चों का इलाज करा सके, तो मैं आपको कैसे कहूँ कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। अल्लाह आपका हाथ थामेगा इंशाल्लाह। आप जहाँ आई हैं वहाँ आपके बच्चों को पढ़ाई करने का मौका भी मिलेगा, इलाज भी होगा और इंशाल्लाह कोई ना कोई देखने वाला। निदा शौहर भी आ जाए, हम उसका भी इलाज करवा देंगे। वो जहाँ भी देख रहा है उसके बच्चों को कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हीरोइन की लत, चर्च की लत सब छूट सकती है। आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म होते हुए दोबारा शुरू हुई हैं। ऐसी ऐसी ज़िंदगी मैं आपको आज एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाऊंगी कि जिनकी कहानी जब भी मैं सुनती हूँ या कोई भी सुनता है तो हम कहते हैं खुदा ना खास्ता हमारे साथ ऐसा होता तो हम तो ख़त्म हो जाते। और हुई है, लड़कियों ने ऐसी खुदकुशियाँ की हैं, मगर खुदकुशी हराम है हमारे मज़हब। ज़िंदगी से मुकाबला करना आना चाहिए। ये एक औरत 3 बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाकर मुकाबला कर रही है, तो क्यों ना करें मुकाबला। और ज़िंदगी आखिर है में ही इसी का नाम। जीत इसी की होगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हर उस इंसान की मदद करता है जो हौसला नहीं हारता। बिल्कुल। और ये दुनिया सिर्फ बुरों से नहीं अच्छों से भी भरी पड़ी है, सिर्फ आप थोड़ा निकल के हौसला करके उन्हें ढूंढ लीजिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी जाने से पहले ब्रेक पे शबाना, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन यहाँ तक भी आप आ गई हैं ना, आपने हिम्मत की। जी। बहुत सारी ख़वातीन जो घर में बैठी हैं उनको भी बहुत सारे लोगों के खाने बनाने पड़ते हैं, उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ससुराल में, वो भी बच्चे कंसीव नहीं कर पाती हैं, उनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं गुजरी, मगर उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो क्या करें, किसको बोलें। आपने क्या सीखा है इस सब से, और आप ज़िंदगी की तरफ कैसे हिम्मत अपने अंदर पैदा कर पाती हैं कि मैं आगे मुकाबला करूं? क्या बस सोचती ये हैं? बहुत सोचा तो मैंने बहुत कुछ था करने, लेकिन जब मैं अपने बच्चों की तरफ देखती हूँ ना तो बस ये कहती हूँ कि नहीं मुझे कुछ करना है। कोई एक आपके अंदर जोश आ जाता है बच्चों मुझे को करना देखकर। है, लेकिन लगता है मुझे ऐसा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। इन बच्चों को देखकर ही आपके अंदर वो लहर दौड़ती है जो आपको खड़ा कर देती है। एक छोटा सा ब्रेक जनाब, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और हिम्मत ना हारिए, मुकाबला करें जिंदगी से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आपने देखा एक ऐसी औरत को जो अपने बच्चों के लिए कुर्बान है, और उसके मियाँ चर्च और हीरोइन का मरीज़ है, मरीज़ ही कहूँगी मैं उसे, मगर फिर भी वो कह रही है कि वो सही हो जाएंगे अपने बच्चों की वजह से। मगर कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का भी नहीं सोचते, और फिर वो अपनी अपनी ज़िंदगी की राहें इख्तियार कर लेते हैं ये सोचे बगैर कि उनके बाद, उनके अलग होने के बाद उनके बच्चे जो उनकी मर्जी से इस दुनिया में आए, बच्चों का कसूर नहीं है कि वो इस दुनिया में आ गए, वो बच्चे दर बदर हो जाते हैं, कोई कहीं हो जाता है, कोई कहीं हो जाता है, वो ये नहीं सोचते। मगर वो बच्चे क्या सोचते हैं जो दर बदर हो जाते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। लारेब मेरे पास यहाँ बैठी है, 12 साल इसकी उम्र है, बहुत छोटी सी है, मगर इसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि इसने वो बहुत कुछ देख लिया दुनिया में जो 12 साल की बच्चियाँ नहीं देख पाती। लारेब, मुझे बताओगे कि तुम सारे बड़ी वेलफेयर ट्रस्ट तक कैसे पहुंची हो, यहाँ क्यों हो, तुम्हारा घर किधर है, कहाँ है तुम्हारे अब्बू, कहाँ है तुम्हारी अम्मी? घबराओ नहीं, शायद तुम्हारे इस बात बताने से लारेब बहुत सारे अम्मी अब्बू जो ये सोचते हैं कि वो लड़ मड़ के अलग हो जाएंगे, अलग अलग जिंदगियां गुजार के खुश रहेंगे, शायद उनको थोड़ा सबक मिले कि उनके बच्चों का क्या हाल है। लारेब अभी नकाब लगाना चाह रही थी, कही थी भाभी मेरे चेहरे को छुपा दें। हाँ। मैंने कहा नहीं लारेब, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ। तुम बताओ, और तुम्हारे चेहरे को देख के शायद तुम्हारे माँ बाप को प्यार आ जाए, वो अपनी दोस्ती करके तुम्हें यहाँ से ले जाए। तो इस बच्ची को मैंने इसी उम्मीद पर इस तरह बिठाया कि इसके माँ बाप आज इसको देखें और उन्हें इस पर प्यार आए, ख्याल आए, और खुद दोस्ती करके इसे ले जाए। लारेब, तुम लोग कितने बहन भाई हो? 3। सबसे बड़ी है लारेब, छोटे बहन भाई? एक में से छोटा और एक फौत हो चुका है। एक छोटा भाई है तुमसे और एक फौत हो गया। अम्मी अब्बू में लड़ाई रहती है? जी बनती नहीं है उनमें? नहीं। शुरू से लड़ाई रहती है? जी। कितने तुम साल की थी जब से तुमने उनको लड़ते हुए देखा है? जैसे अभी तुम 12 की हो, तो कितने सालों से तुम उन्हें लड़ते हुए देख रही हो हमेशा से?
जब से बड़ी हुई जब से लड़ते हुए देख रही हूँ। और उन्हें तुमने एक सवाल मैं करूं क्योंकि मुझे लारेब की पूरी कहानी पता है। हाँ, लारेब, मुझे ये बताओ, जब अम्मी अब्बा लड़ते थे तो तुम और तुम्हारा भाई कौन किसकी तरफ से बोलता था? वो अम्मी को बचाता था मगर मैं नहीं बचाती थी। क्यों लारेब, क्यों नहीं बचाती थी? मुझे डर लगता था। किस बात से? अब्बू मेरा ज़्यादा ख्याल रखते थे इसलिए। अब्बू तुम्हारा ज्यादा ख्याल है? जो पार्टी हो जाती है घर में कि एक बच्चा दोनों को प्यार करता था, हाँ, वो नहीं बोलता था। एक बच्चा खुल के माँ को सपोर्ट कर रहा है, एक नहीं बोल रहा क्योंकि उसको माँ भी चाहिए और बाप भी चाहिए, और बाप को ज्यादा प्यार कर रहा है तो बाप अगर मार भी रहा है माँ को तो वो नहीं बचा रही। ये हर घर में, मतलब जिनमें इस किस्म की सूरत हाल होती है, हाथापाई होती है, तो यहाँ बच्चे इस तरह से डिस्टर्ब होते हैं। तुम्हें ज्यादा दुख क्या होता था? अम्मी की गलती लगती थी, अब्बू की गलती लगती थी? क्या तुम्हें लगता था खुद से? अब्बू की गलती। अब्बू की गलती लगती थी, मगर फिर भी तुम अब्बू के सामने जबान नहीं खोलती थी क्योंकि तुम उनके प्यार की लालची थी कि तुम्हें उनका प्यार मिलता रहे, वो तुम्हें छोड़ के ना चले जाए। और अम्मी मना करती थी अब्बू के आगे बदतमीजी करने से। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात अम्मी ने सिखाई। फिर दोनों अलग क्यों हुए वो? जब तुम्हें अम्मी इतना अच्छा पाल रही थी, इतनी अच्छी तरबियत दे रही थी, अब्बू इतना प्यार करते थे, तो दोनों अलग अलग क्यों हो गए? बस एक दफ़ा लड़ाई हुई थी, फिर अम्मी मुझे लेके चली गई थी। फिर अब्बू ने वापस लाने की कोशिश नहीं की? फिर हम लोग छुप गए थे अम्मी मुझे लेके। कहीं अम्मी तुम्हें लेके छुप गई थी? जी क्या अब्बू ने मारा पीटा था? जी। फिर 6 साल बाद हम लोग फिर अम्मी ने मुझे अब्बू के पास भिजवा दिया था अभी। अम्मी ने अब्बू के साथ पास भिजवा दिया? जी। क्यों भिजवाया? क्या वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पा रही थी? नहीं, अब्बू कह रहे थे बेटी वापस दे दो मुझे। और बेटा अम्मी के पास है? फौत हो चुका है। नहीं, एक बेटा तो फौत हो गया, दूसरा बेटा किसके पास है? ताया के पास। ताया के पास? वो ताया के पास क्यों है? वो अच्छा ख्याल रखते हैं इसलिए। और जो बच्चा फौत हुआ है माँ के पास था, माँ अकेले उसको पाल रही थी, बहुत ख्याल रख रही थी। ये माँ बाप के अलग होने के बाद वो बच्चा फौत हुआ है? जी। और उस बच्चे की तदफीन में बाप नहीं आ सकता था। क्यों? दोस्ती नहीं थी, एक नहीं थे। ऐसे ही था लारेब? जी। कितने साल से तुम्हारे अम्मी अब्बू अलग रह रहे हैं? वो कह रहे 6 साल से। और 6 साल पहले ही तुम्हारे भाई का इंतकाल हुआ? नहीं, तो घर से निकले थे इसके कुछ महीना बाद हो चुका था। फिर अम्मी ने अब्बू को बताया या नहीं बताया? नहीं। और इसके रिश्तेदार ने फोन किया था, हाँ, अब बता दिया था बाप को, लेकिन बाप घर आने की इजाजत नहीं थी, वो आ नहीं सकता। बाप आना चाहता था घर पे? उन्हें नहीं पता था हम कहाँ रहते हैं। पर तुम्हें ये पता चला कि वो आना चाहते हैं अपने बच्चे की तदफीन पे या नहीं? नहीं पता चला। ताया ने किसी ने बताया था अब्बा को? नहीं, मामू ने बताया था। मामू ने बताया था अब्बा को, तुम्हारा बेटा इस दुनिया से चला गया। फिर भी बाप लेने नहीं आया आपको, आपकी अम्मी को? मगर अम्मी ने नहीं बताया था मैं कहाँ पे रहती हूँ। तो अब आप यहाँ कैसे पहुँची? अम्मी को भी छोड़ के आ गए? जी। क्यों? जज ने ऑर्डर किया है कि आप साराबंदी टेस्ट में चले जाओ। क्या? निदा, वो इतनी 12 साल की मासूम बच्ची है कि वो सिर्फ इतने छोटे छोटे जवाब देगी, लेकिन इतनी तकलीफ दे कहानी है कि ये जज ने ऑर्डर किया क्या इनका? जज ने इसलिए ऑर्डर किया है कि ये जब माँ रखती थी तो ननिहाल वाले इसके बाप की बुराई करते थे, ये वहाँ से भागती थी। जब ये ददियाल, मतलब जिसके पास जाती थी, ननिहाल ददियाल की बुराई करता था और ददियाल ननिहाल की बुराई करता था। ये माँ को भी प्यार करती है, ये बाप को भी प्यार करती है, ये दोनों की बुराई नहीं सुन पाती थी। ये इसको समझ नहीं आता था। ये सारी बातें, बच्ची मेरे साथ तो इसकी सारी बातें होती हैं। इस तरह करके ये फुटबॉल बनी रही, जिसके घर जाता था वो इसको बातें सुनाता था, और अगर ये अपने माँ बाप की फेवर करती थी तो इसको घर से निकाल देते थे। फाइनली जब ये बच्ची घर से निकली है तो ये अब्बा के साथ किसके पास थी आप? नहीं, वो रात को 8 बजे मगरिब के टाइम निकाल दिया था। फिर मैं किसी और रिश्तेदार के घर में चली गई थी। उन्होंने कहा था आप नहीं जाओगे। वो मुझे घर से नहीं निकालना चाहते थे, कहते थे आपको स्कूल भी दाखिल करेंगे। मगर मैं अम्मी को मिलने फिर गई थी, फिर रास्ते में अब्बू मिल गए थे। बाप के पास रह रही थी, माँ की मोहब्बत में दीवानावार माँ से मिलने गई है। बाप को पता चला, बाप ने कहा मैं भी नहीं रखूंगा, तुम माँ से मिलने क्यों गई? और वो पागल हो रही थी दोनों से मिलने के लिए और दोनों को साथ रखने के लिए।
कि मेरे माँ बाप दोनों एक साथ रहें। जब ये अपने बाप के साथ ददियाल में रह रही थी तो ददियाल वालों ने उन्होंने कुछ बुराई की तो ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसमें किसी ने कोई ऐसा जुमला, क्या जुमला कहा था जिस पे बेटा तुम बस घर से निकल गई थी? बस अम्मी के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहे थे। और तुम्हें अपने लिए क्या शक हुआ था कि अब्बा क्या करेंगे? अब्बू मारेंगे, मगर अब्बू नहीं मारते। इतना फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था। कितना प्यारा जुमला है जो माँ बाप सुन रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि अब्बू मुझे मारेंगे, और उसके फौरन बाद ये बच्ची दूसरा जुमला बोलती है, मुझे पता था अब्बू मुझे नहीं मारेंगे। कितनी ये बच्ची डिस्टर्ब है। ये बच्ची वो जुमला सुन के घर से भाग जाती है। मोहब्बत करती है अपनी माँ से भी और बाप से दोनों भी। से करती है। हालांकि इसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई ननियाल की तरफ से भी, ददियाल की तरफ से भी, कि माँ बाप के खिलाफ हो जाए, लेकिन इस बच्ची के दिल में कितना प्यार है अपने माँ बाप के लिए। तो वो प्यार इसके लिए मुसीबत बन रहा है ना निदा। और अब ये है तो इसको जज ने क्यों कहा कि वो ये सारे बनी वेलफेयर इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि इसने सबके जज के सामने कहा, मैं अपने बाप के लिए, जिसके लिए आज भी मोहब्बत में दीवानी है, कि मैं इनको नहीं जानती, मेरे बाप नहीं है। मैं यही तो कह रही हूँ कि इसको इस बात की क्यों सजा मिल रही है, इस मोहब्बत की, इस शदीद लेकिन इसने ऐसा क्यों कहा? आपने क्यों कहा ऐसा लारे? वो अम्मी की लड़ाई हुई थी, अब्बू ने मुझे डांटा था। अम्मी से लड़ाई हुई थी, अब्बू ने डांटा था, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं जानती इनको। इसको नहीं पता किसका साथ देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये इतनी सी बच्ची हवालात थाने में रहकर आई है। क्यों लारे? अब्बू को भी जेल में बंद किया था और मुझे भी, क्योंकि इसने इनकार कर दिया था मैं इनको नहीं जानती। नेवी वालों ने पकड़ा, ये भाग रही थी, बाप पीछे भाग रहा था। तो जब पकड़ा तो इसने कहा मैं इनको नहीं जानती, तो उन्होंने पुलिस को केस दे दिया। थाने में दोनों बंद हो गए। फिर जब जज के पास गई तब भी इसने बयान दिया मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ। जब माँ को बुलाया तो इसने कहा मैं बाप के पास जाना चाहती हूँ। जब बाप को बुलाया कहने लगी मैं इसको नहीं पहचानती हूँ। उसके बाद ये बच्ची थाने गई है। थाने जाने के बाद तुमने क्या किया था अपने चेहरे के साथ जो ये आज भी करना चाह रही थी? मैंने ऐसे ही इसका नकाब नहीं हटाया। बताओ लारे, वहां का भी बताओ बेटे, और शेल्टर में तुमने क्या किया था वो भी बताओ। शेल्टर में भी 1.5 महीने मैंने निकाब ओढ़ा रहा है, और नहीं रात को उतारती थी नहीं दिन को। नकाब ओढ़े रखती थी? दिन रात शेल्टर में तो सिर्फ औरतें होती हैं, उसके बावजूद दिन रात ये नकाब में रहती थी। और दो नकाब, एक नहीं 2 दुपट्टों के। क्यों बेटा, क्यों तुम नकाब क्यों लगाती थी अपने मुंह पे? गुस्सा, अपने आप से नफरत, दुनिया से चेहरा छुपा लेना, ये समझना ये सब मेरा कसूर है। मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊं, मैं कैसे बताऊं मेरे माँ बाप लड़ते हैं। ये जब थाने गई है तो थाने जाके कहने लगी कि पुलिस वाले मुझे अजीब अजीब नजरों से देखते थे, और उसी में अच्छे पुलिस वाले भी थे जिन्होंने इस बच्ची का ख्याल भी रखा, इसको खिलाया पिलाया भी, लेकिन उसी में वो पुलिस वाले भी थे जिनकी नजर ये बर्दाश्त नहीं करती थी। जब जज ने हमारे पास, और जज ने इसलिए भेजा कि जज ने फैसला किया कि जब तक तुम्हारे माँ बाप दोस्ती नहीं करते, जाहिर जज वो फैसला करेगा जो बच्चे की बेहतरी के लिए होगा। तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं अक्ल आती कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? एक बच्चा मर चुका है बेचारा, उनको कोई अक्ल नहीं आती। अपनी अनाएं उनकी खत्म नहीं होती। एक चचा के पास बस फैमिली पूरी बिखर गई है। कैसे माँ बाप है, कितना पत्थर दिल हो सकता है। मैं इसकी मोहब्बत और बताती हूँ। मैंने इससे पूछा, जब तुम्हारे वो चचा ताया जो हैं, जो इतने अच्छे थे, भाई वहां था, तो तुम उनके पास क्यों नहीं चली गई? तुम्हें भी वो अडॉप्ट कर लेते। आप बताओ कि आप क्यों नहीं गई उनके पास? मैं गई थी, मगर वो चच्ची कभी अम्मी की बुराइयां करती, कभी अब्बू की, तो उनकी समझ नहीं आती मुझे। जो माँ बाप इसके इस वक्त इसको देख रहे हैं, वो इसकी मोहब्बत की शिद्दत का खुदारा अंदाजा करें। ये ट्रस्ट, ये अपने खूनी रिश्तों को छोड़ के ट्रस्ट में रहने को तैयार है, सिर्फ इसलिए यहाँ इसके माँ बाप की बुराइयां नहीं होती है। मगर मैं ऑन एयर कहना चाहूँगी, अगर इसके माँ बाप देख रहे हैं कि बच्ची अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़कर, यानी कि अपने बाप का घर छोड़ के, माँ का घर छोड़ के, क्योंकि ये दोनों को दुखी नहीं कर सकती, कोई इसको इस तरफ खींच रहा है, कोई इसको इस तरफ खींच रहा है। इसने ट्रस्ट की ज़िंदगी, हम गए हैं भाभी की, हमने देखा है कि एक ही कमरे में 6 लोग, जाहिर इतनी जगह नहीं है। 6 नहीं 14 6 लोगों की तो गुंजाइश होती है। मैं 18-20 लोगों को रखती हूँ। हाँ, एक बाथरूम के लिए लाइन लगा के सब लोग बाहर खड़े होते हैं। कोई बहुत महल वाली जिंदगी नहीं होती ट्रस्ट में। जो लड़कियां अगर देख रही हैं और वो सोच रही हैं कि हाँ भाई मियाँ ने डांट दिया, मियाँ ने हल्का सा सास ने कुछ कह दिया, चलो हम ट्रस्ट चले जाएंगे। ट्रस्ट की लाइफ मुश्किल है, वहाँ जिंदगी गुजारना आसान नहीं है, मुश्किल जिंदगी है। लेकिन वो ये बच्ची सारी आसाइशें छोड़ के वो यहाँ सिर्फ इसलिए आई है कि शायद उसके माँ बाप को कोई सबक मिले, शायद वो इसकी हालत देख कर इकट्ठे हो जाए। और इसलिए भी आई है कि रमज़ान में इसकी माँ खुद इसको मेरे पास छोड़ने आई थी ट्रस्ट में।
उस दिन इसने क्या किया कि भी ऑफिस में बैठी थी कि बहुत ज़्यादा रोई धोई, तो इससे पहले कि हम इसकी एंट्री करते हमने माँ को बुला के वापस भेज दिया था। सारिम बनी ट्रस्ट से बहुत सारे लोगों को हमारी कोशिश होती है कि इमीडिएटली उनके घरों में वापस भेजें, लेकिन जब घर के हालात नहीं बदलते ना, तो रमज़ान में नहीं मेरे पास पहुंची, उससे बुरी तरह पहुंच गई। अगर मैं इसको रमज़ान में रख लेती तो कम से कम ये बच्ची थाने नहीं जाती। रमज़ान में मैंने इसको वापस भेज दिया, हालात नहीं बदले तो ये थाने में 2 दफ़ा रह के 2-2 4-4 रातें रहकर थाने में ये मेरे पास आई है। अब वो वाला जो ट्रॉमा है वो उसके जहन से नहीं निकलता। मैंने इसको तकरीबन मेरे पास कितने टाइम आपने नकाब लगा के रखा मेरे पास? 2 महीने से थोड़े दिन का। तकरीबन 2 महीने। आप तसव्वुर करें, ये बच्ची इस गर्मी की शिद्दत में 2-2 लॉन के दुपट्टे और 2-2 सूट पहनती थी, एक अंदर सूट उसके ऊपर एक और। क्यों? अपने आप को अजियत देती थी, पूरी दुनिया से खुद को छुपाती थी। बहुत अच्छा। और ये वो बच्ची है जो इंतहाई सफाई पसंद है। ये जब आप गई थी वहाँ, जब आप थाने गई थी तो वहाँ आपको औरतों से क्या घबराहट हो रही थी? वो गंदे बिस्तरों पर लेटी थी, बदबू आ रही थी। और जब आपने इतने सारे कपड़े पहने थे, नकाब लगाया था, तो आपकी क्या हालत थी? जब भी बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मेरे पास से गंदी बदबू आ रही थी, जो उस औरत को नहीं बर्दाश्त करी थी जिसके पास से बदबू आ रही थी। माँ बाप की लड़ाई ने उस बच्ची को वहां पहुंचा दिया कि उसके पास से गंदी बदबू आ रही थी, और उसके बावजूद, और मेरे लिए कितनी बड़ी अजियत होती है। मैंने इस बच्ची को ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया। मैं चाहती तो मैं फ़ौरन उतार सकती थी। मुझे पता था ये डिस्टर्ब है, मुझे डर था कि किसी एक्सट्रीम चीज़ पे ना चली जाए। पहले मैं इससे मोहब्बत का एक करके इसको मैंने अपने करीब किया। जब ये मेरे करीब आ गई और मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस बच्ची को मुझ पर पूरा कॉन्फिडेंस है, फिर उस दिन हमने इसका दुपट्टा भी हटाया, हमने इसको एक लिबास पहनाया, नहलाया, और नहला के मैंने इसको बाहर निकाला है। मेरा बच्चा देखो, रोना आए ना तो रो लेना चाहिए। रोना दबाने से जो है ना, फिर दिल को तकलीफ पहुंचती है, पता है, बीमारियां हो जाती हैं। रोना आए ना, पता नहीं बेचारी कितना रोई होगी, रो रो किसके आंसू खुश्क हो गए। तो इसने तो चेहरा ही छुपा लिया कि मेरे आंसू भी नजर ना आए, वो मेरे दुपट्टे में ही कहीं जज्ब हो जाएं। और जिस दिन मैंने इसके वो चीज हटाई थी, तो मैं पूरी रात में नहीं सोई थी कि कहीं वो बच्ची किसी ट्रॉमा में तो नहीं आ गई। लेकिन उसके बाद से ये नॉर्मल है। वो माँ बाप जो बच्चों को इतनी अजियत देते हैं, वो जिंदगी में, दुनिया में बच्चे लाते ही क्यों है? अगर उनको लड़ना है, मरना है, अलग होना है, तो क्यों मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह करती? औरतें तो पता नहीं क्या क्या बेयर कर जाती है, कितना बर्दाश्त करती है अपनी औलाद के लिए, हर जुल्म सहती है। और मर्द भी, क्या तुम्हारे अब्बू किसी और से शादी करना चाहते थे? क्यों लड़ाई करते हैं अम्मी से? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ये इसने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने इसे सवाल पूछा था कि बेटा क्यों झगड़ा करते हैं? कहने लगी बस खामा-खा ही झगड़ा करते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले माँ बाप को साथ मिलाया भी गया था, पैचअप करवाया उनका, चंद दिन साथ रहे, फिर झगड़ा हुआ, फिर वो अलग हो गए। लारे, तुम अपने अम्मी अब्बू को कुछ कहना चाहोगी? यहाँ देखो बहुत सारे अम्मी अब्बू देख रहे हैं। कैमरे में देख के उनसे कह लो कि वो दोस्ती कर ले। यहाँ पे देखो, इधर देख सकती हो, इधर ऊपर देख सकती हो। बिल्कुल देखेगी, कॉन्फिडेंट बच्ची है हमारी। हाँ लारे, वहाँ सामने कैमरे में देख के अब्बा को भी बुलाओ, अम्मा को, कहो दोस्ती कर ले, क्योंकि जज साहब ने कहा है जब इसके अम्मा अब्बा दोस्ती कर लेंगे तो ये घर चली जाएगी। वो दोस्ती करना चाहते हैं मगर अम्मी नहीं करना चाहती है। तो अम्मी को बोलो कि वो कर लेना तुम्हारी खातिर, अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है। मेरे रिश्तेदारों ने मना किया, कहा है अब नहीं रहना, अब्बू के पास अब्बू ने बहुत मारा है। रिश्तेदारों ने मना कर दिया। ये कौन से रिश्तेदार हैं जो घर को बसने नहीं देते? और क्यों मर्द हाथ उठाता है, क्यों मर्द इतनी तशद्दुद पर आता है? जब वो इसका बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता है, इसको एक दिन माँ, मतलब इसकी माँ बच्चों की माँ है उसकी। 700 रुपए एक दिन के इसको देता था इसका वालिद। इतना इसको लाडो में रखा हुआ था, 300-400, मतलब जो उसकी कमाई टूट गई। अगर इसको लाडो में नहीं रखा तो फिर ये तय कर पाती ना मैं कहाँ रहूंगी। इसको माँ से लाड मिला, प्यार मिला, बाप से मिला, तभी तो ये टूट गई ज़्यादा। इसका मतलब के बच्चों को प्यार ना दें कि वो जिंदगी को फेस ही नहीं कर पाते। निदा, जो कुछ करना है ना शादी से पहले करें, और जब आप शादी करेंगे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी कमिटमेंट है। फिर अपने लिए नहीं जीना, आपको अपनी औलाद के लिए जीना। आपने शादी की तो सिर्फ आपने एक दूसरे के लिए जीना है, ठीक? मतलब बाकी जिम्मेदारियां माँ बाप सब आप अदा करेंगे, लेकिन जो आपकी अपनी बॉन्डिंग है, उसके बाद जब औलाद हो गई तो समझो अब माँ बाप का इस दुनिया में कुछ नहीं है सिवाय उस औलाद के। अब आपने जो कुछ करना है अपनी औलाद की बेहतरी के लिए करना है। सही बात। बहुत सारे जहर पीने हैं। ये वेस्ट का कहना है कि ओहो जिंदगी बार बार नहीं मिलती,
तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बन सकी तो खत्म करें, दूसरी कर ले। हमारी रवायत नहीं है ये। देखो, हमें भी जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, लेकिन हम इतने मजबूत लोग हैं, हम इसी में खुश हैं। हम अपने बच्चों के साथ जीने में ही खुश हैं। हम एक ही शौहर को लेके जिंदगी भर इज्जत के साथ गुजारने में खुश हैं। हमारे यहाँ की औरत आज भी एक ही मर्द के गिर्द घूमती है और खुश रहती है, लेकिन मर्दों से महवर वही होते हैं, उसके बच्चे और उसका मियाँ, बस ये उसकी जिंदगी के महवर है। लेकिन मैं उन मर्दों से भी कहूंगी कि औरत के इस जज्बे को उसकी कमजोरी नहीं समझो, उसकी अच्छाई समझो, इस चीज की कदर करो। जिस मर्द को एक अच्छी औरत मिली हुई और जिस औरत को एक अच्छा मर्द मिला है, एक दूसरे की कदर करो, जुड़े रहो। प्यारी बात कही है ना कि इस चीज को मर्द औरत की कमजोरी नहीं समझे, उसकी मोहब्बत समझे, उसकी कुर्बानियां समझे। क्योंकि खाली रोटी और चावल और पानी के चक्कर में या वो रोटी कपड़ा मकान के लिए वो नहीं बैठी होती उस मियाँ के साथ, वो उस मियाँ के साथ बैठी होती है अपने बच्चों की मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत में, उसकी वफादारी में। ये रोटी कपड़ा मकान तो कहीं शेल्टर होम से भी मिल जाता है। और ये वफादारी का ना कोई नेमुल बदल नहीं होता निदा। वफादारी किस्मत से मिलती है। अगर किसी के भी नसीब में आ गई है, या औरत या मर्द किसी के नसीब में वफादारी आ गई है, तो उसकी कदर कर लो, क्योंकि हर दफा हर जगह ये चीज नहीं मिलती। और जो लोग नहीं समझते खुद भी तबाह होते हैं और बच्चे यहाँ तक पहुंच जाते हैं। अब मैं तो जितने भी माँ बाप देख रहे हैं, यकीन जानो अपनी खुशी से ज्यादा तो खुशी तभी होती है ना जब औलाद मुस्कुराती है। इस हालत में जो औलाद होगी, अब जो इसके माँ बाप देख रहे होंगे, अल्लाह करे उन्हें अकल आ जाए, वो जुड़ जाएं। अगर उनकी एक दूसरे से नहीं भी बनती, इस बच्ची के खातिर एक घर में वो रहें। और जो बच्चा इस दुनिया से चला गया उसको तो हम ला ही नहीं सकते। अगर माँ बाप दोनों, अब माँ कमाने निकल जाती है। मैं ये सोचती हूँ कल को जाहिर है इसकी शादी होगी, इसने माँ बनना है, ये अपने दिमाग में क्या क्या चीजें लेकर आगे जिंदगी गुजारी। ये बहुत अच्छे हाथों में आ गई, ये मेरे पास आ गई। अल्लाह ने मुझ पे ये करम कर दिया कि एक बच्ची की जिंदगी बची, जिसने दुनिया से चेहरा छुपा लिया इतनी बुरी तरह। वो उसके अंदर क्या बचा होगा इस बच्ची में। और 1.5 महीने 2 महीने तक ये इसी कैफियत में रही है कि पसीने की बदबू आती थी और ये नहाने, ये अपने आप को खत्म कर रही थी, जिंदगी से इंटरेस्ट खत्म हो रहा था। 12 साल की उम्र में ये सोच रखना कि बस जिंदगी अब खत्म हो गई, क्योंकि माँ बाप का प्यार नहीं है, इकट्ठा प्यार नहीं है, तो 12 साल की बच्ची ये सोचती है। बहुत बुरी चीज है। जो रोती भी डर डर के है, ये इतनी मासूम है कि ये अपनी आंखों से आंसू गिरने नहीं दे रही है। हाँ। इसकी आंख में आंसू आ रहे हैं, ये दुपट्टा ले जाके वहीं खुश कर ली, गिर नहीं और पैर हिला कर ना ये अपने ज़हन को हटा रही है। पता है लारेब, तुम एक बहुत बहुत मजबूत बच्ची हो, तुम्हें पता है? अगर मेरी और मेरे मियाँ की कभी लड़ाई होती ना, मेरी बेटी भी तुम्हारी उम्र की, वो तो भाई वो तो इतना रोती है, बहुत रोती है वो। इसने जब नकाब किया तो मुझसे झूठ ये बोला कि मुझे तो सांस की और दमे की शदीद बीमारी है, तो मैं चेहरा नहीं दिखा सकती। और लोगों को ये गुमान हुआ कि शायद इसका चेहरा बहुत बदसूरत है, कुछ जल गया कुछ इसलिए। तो मैंने पहले तो खामोशी से खुद देखा कि मैं अंदाजा कर लूं, और जब फिर मैंने इसको एक दुपट्टे में सर से रखा तो मैंने कहा तुम दुनिया की हसीन तरीन बच्ची हो लारेब, इस चेहरे को कभी ना छुपाना, और अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को थोड़ी कसूर है लारेब, तुम तो इतनी प्यारी बच्ची हो, तुम तो सच्ची हो अपने बिल्कुल माँ बाप से। लड़कियां तो पता नहीं क्या क्या करती हैं कि घर से भाग जाती हैं तो अपने माँ बाप को मज़ा चखाने के लिए क्या क्या करती हैं। तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो, अल्लाह तुम्हें इसी तरह प्यारा रखे, इसी तरह समझदार रखे, बस मजबूत रहो बेटा, सही हो जाएगा सब कुछ, देखना बाद इंशाल्लाह सही होगा। एक छोटा सा ब्रेक जी, हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह से जब से यहाँ भाभी आई हैं, भाभी आप रुला ही रही हैं, बस आंखों में आंसू हैं और दिल धक 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 धड़कन तेज़ हो रही है। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको आपकी सुबह को खुशगवार बनाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसकी जो आपको ये बताएं कि ज़िंदगी बेसिकली है क्या, जो आपको सिखाते हैं जीना। और यहाँ मैं एक ऐसी खातून को यहाँ मैंने मदऊ किया है जिनसे मैं आपको मिलवाऊँगी, वाकई जिनको देखकर आप ज़िंदगी से मोहब्बत कर सकते हैं, आप जीना सीख सकते हैं, एक दफ़ा दोबारा फिर से आप जी सकते हैं जैसे कि वो जी रही हैं। जो इनके ऊपर बीती, अगर आपको शायद याद नहीं या आप में से बहुत सारी ख़वातीन जानती नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, तो मैं उनको एक दफ़ा दोबारा बताना चाहूँगी कि किस सर्कमस्टेंसेस से गुजर कर यहाँ तक पहुँची हैं और आज ये हमारे पास इसलिए पहुँची हैं। कहते हैं ना कि जब हम कपड़े पहनने के बहुत शौकीन होते हैं, इस डिज़ाइनर के कपड़े, उस डिज़ाइनर के कपड़े, ग्लैमर वर्ल्ड हमें लगता है, फैशन वीक,
या कोई भी इस तरह के फैशन शो हो रहा होता है और उसमें एक सेलिब्रिटी को हायर किया जाता है, उस सेलिब्रिटी को जिसको लोग आइडियलाइज करते हैं, जिसके जैसा बनना चाहते हैं वो लोग, जिसके जैसे स्टाइलाइज करना चाहते हैं अपने आप को, जिसको आइडियलाइज कर कर वो उसकी तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो आज मैंने अपने शो पर ऐसी डिज़ाइनर को मदऊ किया है, ऐसी पर्सनालिटी को मदऊ किया है जिन्होंने सिलेक्ट किया है एक ऐसी औरत को जो एक आम औरत है, मगर उसने अपने आप को ख़ास बनाया, अपने आप को खड़ा कर कर। अगर वो अपने आप को छोड़ देती, अगर वो अपने आप को खुदकुशी कर लेती, वो अपने आप को गिरा देती या वो चुप रहती, तो शायद आज वो वहाँ नहीं होती जहाँ वो मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुख्तारा माई, और मुख्तारा माई को यहाँ तक लाने के लिए हमारे साथ तावन किया है रोजीना मुनीब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। इन दोनों को यहाँ पे आज बुलाने की ख़ास वजह ये है कि FPW जो शहर में हो रहा है कराची में, FPW 2016, उसमें रोजीना मुनीब एज ए डिज़ाइनर सेलिब्रिटी वॉक करा रही हैं मुख्तारा माई से, और शायद ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इस तरह की पर्सनालिटी को लेकर वॉक कराई जा रही है। तो मैं उन औरतों को ये बताना चाहती हूँ कि ये कामयाबी है। अब आप सोचिए कि आज सुबह यहाँ बैठने के लिए इन्होंने ना सुर्खी लगाई, ना पाउडर लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही बैठ गई। वॉक करने पर भी ना ये बाल कर्ल्स करेंगी, ना ये मेकअप लगाएंगी, ना ये लाइनर लगाएंगी, ना ये मस्कारा लगाएंगी। तो रोजीना, फिर आपने इनको क्यों सिलेक्ट किया वॉक करने के लिए, मुझे बताएं। ना ये दुबली पतली सी रह गई हैं आप, तो क्या वजह है? मैं ये सारी जो औरतें बैठी हुई हैं और जो औरतें देख रही हैं वो ये सुनना चाहती हैं कि रोजीना ने अपनी सेलिब्रिटी वॉक करने के लिए मुख्तारा माई को क्यों चुना? एक्चुअली मैंने अपनी एक कलेक्शन आई हैव डेडिकेटेड टू द पाकिस्तानी वुमेन सर्वाइवर्स। हाँ, और जब आप पाकिस्तानी वुमेन सर्वाइवर्स के नाम सोचते हो कि कौन है, तो आई थिंक शी इज या सर फहरिस्त। सर तो वो जो फहरिस्त है, खवातीन बिल्कुल। यहाँ बैठकर जा चुकी हैं या जो आएंगी, ये मैं ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए मैंने इनको यहाँ बुलाया है, ये दिखाने के लिए कि कामयाबी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है, आप लोगों को बहुत कुछ दुनिया में मिल सकता है। इनके साथ जो हुआ, क्या आप जानती हैं इनके साथ क्या हुआ? बहुत सारी ऐसी औरतें जो शेल्टर होम में हैं, उनको नहीं पता होगा कि ये कौन है, या तो हम ये पढ़े अपनी लिखे लोग, जिंदगी के दुखों में इतनी इतनी खोई हुई होती है, ये इन लोगों दुनिया को का नहीं कुछ पता पता नहीं होता। यही मैं इस है ना अनिदा, यही मैसेज मैं औरतों को देना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई ट्रेजेडी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हाँ। मतलब ज़िंदगी के रंग अभी बहुत बाकी है, और बाकी। हमारी कलेक्शन का नाम ही है ज़िंदगी के रंग। अच्छा, अगर तो आपके तभी साथ आपने इनको चुना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर आप मुख्तारा माई, अगर मैं आपसे कहूँ, मैं क्या कहूँ आपको, मुख्तारा को माई नहीं कह रही, जैसे कहें, जैसे मुख्तारा आपको कह रही हूँ। मेरे तो कई नाम है, मुख्तारन, मुख्तारन मई, मुख्तार बीबी। मुख्तारा बीबी, जो मुख्तारा बीबी अगर आप स्कूल। बचपन से अपनी कहानी सुनाना शुरू करें, वो खवातीन जो अपने दुखों में खोई हुई हैं, तो वो आपको बचपन मेरे अच्छा ख्याल नहीं में गुजरा? स्पेशल टाइम लेना पड़ेगा बचपन से कहानी सुनाना। फिर वो मेरे नहीं, ख्याल में बचपन में कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 5 बहनें, 5 2 बहनें, भाई। 5 बहनें 2 भाई। 2 भाई। आपका नंबर कौन सा आता बहन? मेरा दूसरा दूसरा नंबर आपका। भाई से दूसरा। अच्छा, क्या कुछ पढ़ा लिखा जिंदगी में? कभी कोई किताब खोली? नहीं, कभी मैंने स्कूल नहीं अब्बू देखा। क्या करते थे आपके? मेरे अब्बू लकड़ी का काम करते हैं। और अम्मी? अभी करते हैं। अभी भी करते हैं? अभी भी और करते अम्मी हैं। क्या करती थी? अम्मी मेरी जानवरों का घर का काम करती घर है। के काम करती थी, और अभी भी करती है। अभी भी करती हैं। करती है, अल्लाह का शुक्र है। आपकी जिंदगी में कभी कोई ख्वाब थे कि मैं मेरी शादी हो जाए? वो ना लड़कियों के होते हैं, बस ये तो लड़कियों की हाँ, मेरे लाल जोड़ा पहनूं हाँ, मैं। जल्दी जल्दी बड़ी हो जाऊँ, मेरी हाँ। शादी हो जाए, इस तरह हाँ। से ये तो होता है। ये हमारे सारे गाँव ख्वाब थे आपके? हमारी गांव की लड़कियों की यही तो होता है। क्या उनको एज में बड़ी- शादी हो जाती है? हमारी एज में तकरीबन 11-12 साल। हाँ, आपके साथ क्या नागहानी हुई और वो कैसे हुई? थोड़ा सा आप देखिए, ऐसे लफ्जों में बता सकती हैं कि हाँ, इनको पता चले। बिल्कुल मैं बता सकती हूँ हाँ। कि 2002 में 22 जून की रात जो है ना, मेरे लिए बहुत भारी रात थी। ऐसे समझे मेरी बदकिस्मती की रात थी वो। तो उसी शाम मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगाया गया जो इसने किसी औरत के साथ इसके ताल्लुकात हैं। तो उन बरादरी ने एक फैसला किया, अभी ये औरत आया आके माफ़ी मांग ले। तो मुझे भी बुलाया गया, अभी चले आप बड़ी बहन है। भाई आए माफी मांगे या नहीं, उसकी बहन आए, उसकी बहन आके माफी मांगे? बहन आके माफ़ी मांगे। अच्छा। क्योंकि जैसे रिवाज होता है और आप उसमें कितने साल की थी?
नहीं, मैं तो अभी 2002 की बात है ना ये। अच्छा। तो उस वक्त मैं वैसे गिनने में तो कहते हैं मैं 30 साल की थी। अच्छा। तो सब बहनों से बड़ी मैं थी। शादी हो गई थी भाई आपकी? से छोटी थी। हाँ, मेरी शादी हुई थी, बच्चे लेकिन थे? फिर तलाक हुई थी मेरी। अच्छा, आपकी शादी हुई थी लेकिन आप एक मैच्योर एज थी। जी, मेरी मैच्योर एज थी जी। तो उसके बाद जब ऐसे कहा गया तो पहले तो मैं थोड़ी सी डर गई। फिर बाकी पहले भी तो होता रहा है ऐसा, जैसे पंचायत बैठती है और आज जाती है उसको दुपट्टा पहना के वापस तोड़ देती। फिर मैंने एक 5 सूरता उठाया, मैं चली गई। अच्छा। अपने वालिद के साथ, अपने मामू के अपने साथ भाई की तरफ से माफी करने आप चली माफी गई। मांगने गई थी। ठीक है। और उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ। और 4 बंदों ने मेरे साथ रेप किया। वो एक नहीं, सिर्फ वो 4 बंदे थे, जिसमें 4 बंदे मेरे लोग भी मौजूद थे और 40, 45, 80, 85 लोग और भी मौजूद थे। कोई रोकने वाला नहीं था। तो आपके अब्बू जो आपके साथ गए वो तो धारे मारते रहे, चीखते रहे भी। आप लोगों ने तो कहा था माफी मांगने, आप लोगों ने कसम उठाई थी मस्जिद में बैठकर, ये क्या कर रहे हैं? तो ये सारा वो जो ऐसे समझे किस्म की क़यामत के दिन होते हैं एक औरत के साथ, तो मैंने वो बड़ी मुश्किल से वो दिन गुजारे। 4 दिन मैंने गुजारे। तो 5वें दिन मुझे वहाँ से पता चला, जो वो लोग कह रहे हैं इसने कोई कदम उठाया या थाने पे गई। तो मैं नहीं जानती थी थाने वाने, मैं नहीं जानती कोई एनजीओज, मैं नहीं जानती कोई मीडिया। तो उनकी तरफ से मतलब जैसे थे तो करीबी हमसाए थे, कोई ये नहीं दूर के नहीं थे। यानी वो लोग जिनके सामने आप पली बड़ी हैं, वो लोग? हाँ, वही लोग ही। तो बदले के लिए अभी तक भी मैं वही रह रही हूँ। ये नहीं जो मैं वहाँ से हट गई हूँ, वहीं रह रही हूँ। हाँ। तो उन्होंने एक पैगाम ऐसे भिजवाया, ये कहीं गई तो हम लोग इसको कत्ल कर देंगे। अगर आप पुलिस गई तो? हाँ, कहीं गई तो, कहीं इसने कदम उठाया तो मैं वैसे आपको पता है जो लड़की के साथ ये हो चुका था, वो लड़की सबसे पहले खुदकुशी का सोचती है। मैं पहले 2 मरतबा कोशिश कर चुकी थी 4 दिनों में। तो वो मेरे वालिदैन ने शायद नाकाम करवा दी। और मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। हाँ। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन। हाँ। और मेरा मकसद यही था, मुझे कत्ल भी वो ही कर दें, बजाय मैं खुदकुशी करूं तो वो कत्ल कर दें। हाँ। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी। मेरे घर वाले मेरे खिलाफ, एक मेरा अब्बू, एक वही छोटा मेरा भाई जो 11 साल का था उसी वक्त, वो मेरे साथ में थाने पे चली गई। और पीछे से काफ़ी सारी धमकियाँ आने लगी। मेरे बड़ा भाई जो था उसने, मैं खुदकुशी कर लूँगा। मैंने कहा मेरे सामने कर लो, जब मेरी अपनी ज़िंदगी नहीं रही तो मैं आप लोगों को क्या करूँगी? और आप उसी भाई की माफी करने गई थी जो कह रहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा? मैं छोटे भाई के लिए 11 साल भाई के लिए गई थी, जिस पर ये इल्जाम लगा था। तो मैंने कहा कर लो, मेरे सामने कर लो, मेरा वालिद कर ले, मेरा भाई कर ले, मेरी माँ कर ले, कोई कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। तो जब मैं गई थाने में तो वहाँ पर जो मैं कहती हूँ शायद किसी को ना जाना पड़े, किसी औरत को ना जाना पड़े, वहाँ पर जो सवाल जवाब जो औरत के साथ रवैया होता है, मैंने सारा फेस किया। जब रात को वापस आने लगे 4 बजे रात के, तो जो हमारे साथ कोई आए हुए थे वो भी वापस चले गए। एक बंदा बच्चा जो मुझे और मेरे भाई को मोटरसाइकिल पे लेके आया। फिर दूसरे जब सुबह मीडिया में आया तो फिर जो है ना पुलिस का डाला जो है ना हमें ले जाता था। अच्छा। तो फिर गवर्नर साहब आए, वहाँ पर उन्होंने बेगम अतिया नैतुल्लाह आई। यानी आपने आवाज उठाई तो आवाज जब मीडिया के कानों तक गई और फिर उस पाकिस्तान में फैल गई। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में फैली। पाकिस्तानी लोग हैं मेरे साथ दिया। ये नहीं है मैं फिर अकेली रह गई थी, नहीं, मेरे पास साथ पूरी दुनिया थी। हाँ, पूरा पाकिस्तान। लेकिन तब जब मीडिया ने आवाज उठाई और वो लोग जो आपका पहले मीडिया से पहले साथ नहीं दे रहे थे वो आपका साथ देना शुरू हो। उसमें 2 थे लोग, एक जो पढ़े लिखे लोग थे, हाँ, एक जो हमारे इलाके के अनपढ़ लोग थे। अच्छा। अनपढ़ लोग यही कहते थे हमारी बदनामी है। हाँ, ये बदनामी है, इसको छोड़ दो, इसको खामोश कर दो। हाँ। चुप हो जाओ, चुप करके हमारी जहालत है जो लोगों के सामने आ जाएगी। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग थे वो मेरा साथ देते थे। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं। मेरी जिंदगी तो वैसे इंसान की जिंदगी वहीं पर खत्म नहीं होती। हाँ। अच्छा, मैंने ये सोचा मरने से बेहतर है मैं कुछ करूं। जिंदगी को बेकार नहीं करना चाहती थी आप, तो आप उसको यूटिलाइज करना चाहती थी कि आपकी तो चलो खत्म हो गई ना। लोग कहते हैं मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। सबसे पहले मैंने स्कूल का सोचा क्योंकि मैं लड़कियों को एजुकेशन देना चाहती थी। तो अब आपने कहा आपके पास दुनिया का साथ है, आपने उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज किया। आप क्यों ना उन औरतों को आवाज़ नहीं उठाती, चुप, जिनको कह दिया जाता है बताना नहीं तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा कुछ किया? नहीं, मैं उन औरतों के लिए शेल्टर रूम बनाया हुआ है। अच्छा जी, शेल्टर रूम बनाया हुआ। मैं कहती हूँ जिस औरत को, क्योंकि मैं सारे इस चीज़ों को फेस किया हुआ है,
जिस औरत के साथ अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो वाकया हो जाता है तो मेरे शेल्टर में आए, उसका केस मैं लड़ूंगी, हाँ। फ्री लड़ूंगी। तो आती हैं औरतें पूरे पाकिस्तान से तारा, आती हैं। आपके अंदर ऐसी क्या लहर आई जिसने आपको ये बोला कि मुझे अपने आप को मारना नहीं है, मुझे खड़े होना है, मुझे जिंदगी से लड़ना है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों मुंह छुपाती फिरूं, मैंने दूसरों का मुंह पे से नकाब उठाना है। देखिए हमारी एक माशरे में एक बात होती है जो ये हिम्मत कैसे देखिए आई? ये हिम्मत तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है इंसान को, हाँ। लेकिन वालिदैन की भी होती है, खासकर वालदा, वालिद भी वालदा भी, हाँ। ये दो रिश्ते जो है ना ऐसे हैं जो इंसान में कहती हूँ शायद इसको नहीं, शायद मेरी माँ का हाथ बहुत ज्यादा है। हाँ। और आप अभी भी उस जमीन पे रहती हैं मैं जहाँ आपके साथ उसी ये जगह हुआ? पे रहती हूँ, उसी जगह पे शेल्टर हूँ भी उसी जगह पे बनाया हुआ है मैंने, स्कूल भी उसी जगह पे बनाए हुए हैं, और पहले प्राइमरी स्कूल था, फिर हाई बनाया, फिर पढ़ाती हैं जिन्होंने इनके साथ उनके गलत बच्चे किया है। पढ़ने आते हैं। और लेकिन एक ये है जिंदगी यार, ये मतलब जिंदगी की उन्हीं ये को मिसाल है एक। उन्हीं को पढ़ा के बदला ले रही है उनकी उनसे, लड़कियां उन्हीं के लड़कियां बच्चों आती को है तालीम पढ़ने के देके। लिए, सोचें वो आप, खुद आती, मैं अपने हाथों से उनको अवार्ड देती हूँ, सोचें, दिस इज व्हाट कॉल्ड, वो नंबर लेती हैं, मैं उनको अवार्ड देती हूँ, लेकिन वो फर्स्ट आती है, मैं उनको अवार्ड देती हूँ। कितनी मैं जरूरत कहती है हूँ औरत औरतों को जो है ना आगे बढ़ाने की और उनकी आवाज उठाने की कितनी जरूरत है, क्योंकि आपका जो पूरी एक बात है उसमें अभी- जो सबसे तकलीफ दे चीज मैंने सुनी वो यही है कि आपके अपने भाइयों ने, अपने लोगों ने उन पे भरोसा करके, नहीं एक माफी के लिए औरत क्यों जाए, अगर कोई औरत क्यों गुनाह जाए? आपका भाई रूल ने बना किया हुआ है, था कि हमेशा औरत ही जाती है, नहीं, आपका ये जगह का रूल था, जाती थी ये औरत तरीका औरत है। जाती थी पहले, हाँ, क्योंकि ये रूल बनाया हुआ था जहाँ जगह का। आपको होता है बनी कारोकारी इन सब में, जैसे बनी और जहाँ- उसमें भी होता है कि आप औरत को, जैसे जिस दो पार्टीज में लड़ाई हुई ना मर्दों में, उसमें जिस लड़ाई खत्म करने के लिए एक घर की लड़की को रिश्ता दे देते हैं, जिस घर के मर्द एक दूसरे से नहीं निमट पा रहे वहां एक आप मासूम सी बच्ची को भेज देते हैं ताकि दोस्ती हो जाए। औरत को, मर्द को अल्लाह ने बनाया है सरबरा महाफिज कि वो अपनी बहनों बेटियों को बचाएगा, ना कि अपने झगड़े में उन्हें दे देगा। तो ये एक रिवायत इतनी खराब है कि आज जो भी सुन रहे हो इस बात को समझें कि गलत रिवायत का नतीजा अच्छा नहीं होता। गलत रिवायत को छोड़ दीजिए, अगर पकड़ना है तो सिर्फ अल्लाह की किताब को पकड़िए, जो रब ने कह दिया वो आखिर है, लेकिन हम रिवायात, सकाफत, रस्मों को छोड़ सकते हैं जो बुरी हैं। और लैक ऑफ एजुकेशन है ना, तालीम की कमी है, हाँ। इसी वजह से ये यही सब तो कुछ हो बात रहा है ना, क्योंकि वहाँ पर जो पहले के थे बड़े लोग थे वो उनको थोड़ा सा समझ थी, क्योंकि जब भी औरत जाती थी दुपट्टा पहना के वापस भेज देते थे, तो मैं समझती हूँ शायद उसी इलाके में पहला वाकया था ऐसे, हाँ। इस तरह का। दुपट्टा अब पहना के मतलब इज्जत दे के या औरत आ गई तो इसकी जो भी गलती है इसकी माफ कर दो। लेकिन औरत क्यों जाए, अगर कोई गलती मर्द की है, अल्लाह ताला ने कहा कि कब्र में औरत को सबका तो हिसाब समझा किताब ऐसे अलग है। जाता है। आप देखिए मैं उसी ऐसे इलाके में रहती हूँ जिस इलाके में मैं काम कर रही हूँ। औरत अपना घर कोई नहीं होता, पहले उसके वालिदैन का घर, फिर उसके शोहर का घर, फिर उसके बेटे का घर। वहाँ अभी भी ऐसे ही है। मुझे बताएं औरत कहाँ जाए? ऐसा सिर्फ वहाँ नहीं है, ऐसा कराची शहर में भी है, ऐसा अमेरिका में भी, ऐसा हर जगह है। बस बाहर मुल्कों में औरत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती है, पढ़ लिख जाती है तो औरत स्पेस को बना जिस लेती है। इलाके में मैं बैठी हूँ वहाँ औरत को क्या समझा जाता है? औरत सुबह घर का काम भी करती है, औरत सुबह खेतों में भी जाती है मर्दों के साथ, वापस आके जानवरों को भी करती है, बच्चों को भी करती है, घर का काम भी करती है, खाना भी पका के देती है। औरत को मुआवजा क्या मिलता है? सबसे कम मुआवजे पे औरत होती है। मारपीट। हाँ। मारपीट, एक शाम के सुबह शाम के खाने के लिए वो भी मारपीट, जिनके बच्चे भी होते हैं। हाँ। तो मैं तो उन इलाकों में काम कर रही हूँ, वहाँ पर अवेयरनेस देने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है मीरवाला में। आप में ये तब्दीली कैसे आई? आप जैसे अब जो मैं आपसे पहले भी मिली हूँ, आपके अल्फाज जो आप सबसे इस्तेमाल पहले करें। तो घर वालों से लड़ना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल होता है। हाँ। मैं सबसे समझती हूँ ज्यादा बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। अपनों से लड़ना is very अपनों difficult. से लड़ना बहुत तो मुश्किल है। अपनों से लड़ने के लिए थोड़ा सा दिल सख्त करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। हाँ। जब इंसान के अपने साथ इतना कुछ हो चुका हो तो फिर उनकी, मैं समझती हूँ और उनकी उसके बाद जब अपनों से लड़कर आप दुनिया से लड़ जाते हैं, फिर आपके अपने वापस आ जाते हैं आपकी तरफ, बिल्कुल आ जाते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सबसे तो फिर अच्छी बात वही ये आपके है- लोग आ रहे होते हैं। सूरज के सब पुजारी सब होते पुजारी हैं। होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि मेरे वालिदैन मेरे साथ हैं, अभी तक भी मेरे साथ हैं। उन्होंने अपने, आम लोग बहन भाई अलग हुए हैं तो उन्होंने अपने बेटों को छोड़ दिया, मुझे नहीं छोड़ा, मेरे साथ ही है। अल्लाह का शुक्र एक है। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। और यहाँ आज आपको ये बताती चलूँ कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं कीजिए, ज़िंदगी को दोबारा शुरू करें, जैसे मुख्तारा माई ने दोबारा शुरू किया। और आज इनको बुलाने का मकसद यही है कि ज़िंदगी इन्होंने दोबारा शुरू की और इस कामयाबी के साथ कि आज रोज़ीना इन्हें अपने शो में वॉक करा रही हैं एज ए सेलिब्रिटी।
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ ख़वातीन यहाँ ऐसी बैठी हैं जो सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट से आई हैं और वो अपने अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। उनके अंदर ज़िंदगी से लड़ने का, मुकाबला करने का एक, वो कहते हैं ना कि पैरामीटर होता है, वो बस अब पैमाना लबरेज हो चुका है, अब पानी सर से ऊपर गुजर गया है और वो टूट गई हैं और उनको सहारे की ज़रूरत है हमारे। अब हम उन्हें अलग अलग तरीके उससे सहारा दे सकते हैं। हम उनसे बैठकर बात कर कर उन्हें दिलासा देकर सहारा दे सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करके सहारा दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसी शख्सियत से मिलवा कर, जैसे कि मेरे सामने बैठी हैं मुख्तारा माई, ऐसी शख्सियत से मिलवा कर हम उन्हें सहारा दे सकते हैं कि देखो इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था और आज ये कहाँ तक पहुँची है, अपने पैरों पे खड़े होके अपने दिमाग को लेकर दोबारा खड़ी हुई हैं। माशाल्लाह इन्होंने सिर्फ यही नहीं किया कि ऐसी ख़वातीन के लिए NGO मतलब खोली है जो बोल नहीं सकती, बल्कि इन्होंने दोबारा शादी की, इनकी ज़िंदगी में दोबारा रंग आए। क्या कहती हैं आप अपनी टैगलाइन? जिंदगी के रंग। ज़िंदगी के रंग हमारी चैनल की टैगलाइन है ना, रंग ज़िंदगी के। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में दोबारा रंग पैदा किए और हम मर्दों को तब से बुरा 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 कह रहे हैं, मगर वही मर्द ही है जिन्होंने इनका हाथ एक दफ़ा थामा है दोबारा। उसके बारे में बताएं, अपनी खुशहाली के बारे में बताएं। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। क्योंकि एक तो जैसे आप लोग कह रहे हैं ज़िंदगी का रंग या रंग ज़िंदगी, तो मेरे लिए तो मेरे स्कूल के बच्चे ही मेरी ज़िंदगी का रंग है और मेरे लिए वो औरतें मेरे लिए ज़िंदगी का रंग है। जो शायद इंसान ये सोचने लग जाए मेरा गम बहुत बड़ा है तो शायद तो दूसरों की मदद नहीं कर सकेगा। जब दूसरों के इंसान सुनता है, देखता है, तो उसको अपना गम जो है ना बिल्कुल छोटा सा लगता है। अच्छा, आपको अमेरिका से भी दावत आई, कनाडा से भी दावत आई कि वहाँ आप शिफ्ट हो जाएं? जी बिल्कुल, आ जाए इधर। मतलब लोग मर रहे होते हैं ना, हम जैसे लोग भी, जो हम जैसे क्लास के लोग हैं, वो हमारी इमिग्रेशन हो जाए, हमारा ये हो जाए, वो देखिए पासपोर्ट मिल जाए ना। नहीं, उसमें ये था क्योंकि मैं यहाँ से चली जाती तो शायद आज ये काम ना होते जो आप अभी कर रही हैं, जो मैं कर रही हूँ इलाके में रहकर। तकरीबन 60-70-80 लड़की जो है ना हमारी बैटरी करके चली गई है। अच्छा, और मेरे लिए वो सबसे बड़ा एक ऐसे समझे मेरी एक कामयाबी है। हाँ, क्योंकि वो लड़कियां वापस आ रही हैं एजुकेशन पूरी करके कि आपके बच्चों की ज़िंदगी संवर जाती है अगर वो बाहर चले जाते। देखिए, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ या अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, मैं कहती चली जाती हूँ उसी वक्त। लेकिन जब मैं देखें, जब 1000 बच्चे को देखें और 2 बच्चों को देखें, 3 जिंदगियों को अलग रख के सोचें और तकरीबन 1000 जिंदगी को अलग रख के सोचें, तो पलड़ा तो वही बारी होगा ना। तो इंसान उनके लिए सोचेगा ना। आपने बिल्कुल सही सेलिब्रिटी को चूज किया अपनी वॉक के लिए। आई एम सो ग्लैड। बल्कि मैं इसमें एक जुमला ये कह दूं कि मुझे इसलिए खुशी हुई कि जो एक तस्वुर है कि औरत को बाहर से खूबसूरत होना चाहिए। बेशक एक खूबसूरत तस्वीर है अल्लाह ताला ने बनाई, लेकिन औरत का अंदर से खूबसूरत होना असल रंग है। खूबसूरत सोच होना भी, खूबसूरत दिल होना, खूबसूरत सोच होना। एक मैं ड्रामे का जिक्र कर रही थी, 25-30 साल पहले देखा था कि एक इसी तरह की कोई अवार्ड सेरेमनी थी, क्या था कि कोई ताज पहनाना था किसी औरत को, तो वो जहाज क्रैश हो जाता है सारा, क्यों सारे लोग वहाँ आ जाते हैं, एक देहात में आते हैं, तो वहाँ कोई औरत है घर में जो उनको खाना बना के देती है, सब कुछ करती है। एक आम सी औरत थी जो मिट्टी धूल में अटी हुई और खिदमतें किए चली जा रही थी। उसके बाद जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो जाने से पहले ताज उस औरत के सर पे पहना देते हैं जो सारी जिम्मेदारियां जिंदगी की, घर की, लोगों की खिदमत बिल्कुल चुप करके गुजार रही थी। औरत का खूबसूरत लगना बहुत जरूरी है, अपने शौहर के लिए बनना संवरना बहुत जरूरी है, लेकिन उन औरतों की बहुत कदर करें, बहुत कदर करें जो अपनी खूबसूरती की परवाह नहीं करती, जो अपनी उम्र की परवाह नहीं करती, अपनी जात की नफी करती है, नींद की परवाह नहीं करती, किसी चीज की परवाह नहीं करती, सिर्फ आपके लिए, की परवाह नहीं करती, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए। वो है वो असल मलिका आपके घर की, जिसके सर पर रोज रात को आके आप ताज रखिए। वो है आपके घर की सेलिब्रिटी। देखिए, मैं कहती हूँ जिंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जैसे पहले भी एक लड़की का जिक्र किया गया, मैंने सुना, और बाकी औरतें भी थी। देखिए, आप यहीं पर अपने आप को ख़त्म कर दोगे तो शायद आगे के लिए क्या करेंगे? ज़िंदगी तो आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैं चाहती, मैं खुदकुशी कर लेती, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, चैप्टर ख़त्म होता, बंद हो जाता। सही। लेकिन हम लोग देखें ना,
सिर्फ अपने लिए नहीं, हम लोग को जहन में ये और सोच क्या लें, पता अल्लाह ताला हम ने लोग आने वाली अल्लाह नस्ल के ताला लिए ने कुछ आपके कर लिए लें। क्या सोचा हुआ हो कि आपसे ही सारे लेकिन काम ये जिम्मेदारी संभालने अल्लाह ताला हैं। डालता है किसी के ऊपर, हर एक को चूज करता है, अल्लाह ताला करता है, इंसान के कोई उसमें नहीं होता। तो मैं कहती हूँ इंसान ये थोड़ा सा जहन में सोच ले, सिर्फ नहीं मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैं आने वाली नस्ल के लिए कर रही हूँ। चाहे मेरी बेटी है, चाहे मेरी भांजी है, चाहे कोई और है, चाहे पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, हमारी अपनी बच्चियाँ हैं। तो हम लोग ये सोचें भी आने वाली नस्ल के साथ ऐसा ना हो। पता है होता ये वैसे वो सोच के 12 जब हम साल लोग की- हम लोग हाँ। करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे अच्छा अंदर जो है है। ना वो ताकत पैदा हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक 12 साल की बच्ची ना, उसको अंदाजा ही नहीं है अभी जिंदगी का। जैसे आप माशाल्लाह तकरीबन 25-30 साल इनको की भाभी थी। इनको बनाने का आप ये देखिए का- मैं की 9 वजह ये साल थी 8 साल बच्ची के साथ रेप हुआ है, मैंने बिल्कुल, उनके केस बिल्कुल हैंडल किए। 8 साल होम में की बच्चियों मौजूद जी निदा सारिमबनी शेल्टर होम में इस तरह के कितने केसेस हैं, सगे वालिद के साथ ज्यादती का तो वो चीजें हमारी ऐसे सोसाइटी ऐसे में भी चलती हैं। सके वालदों वाले कई केस हैं और स्टेम वाले जो करते हैं उनके केस हैं। मेरे पास तो आपके इतनी पास वो ऐसी- सारी बच्चियां आती हैं आती हैं। फिर आप जो वो ट्रॉमा में होती हैं, जो वो देखिए दुख में उनके, होती उनके हैं, लिए हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं, काउंसलिंग करवाते काउंसलिंग हैं। करवाते हैं। आप खुद करती हैं काउंसलिंग नहीं किसी और से? नहीं मैं मेरा इतना हौसला नहीं होता मैं उनकी बात सुनूं। हकीकत में मैं उनसे सवाल नहीं करती, क्योंकि मैं खुद ऐसी चीज़ों से गुजरी हुई हूँ, मैं उनसे सवाल नहीं कर सकती, मैं उनको क्रोध नहीं सकती। लेकिन काउंसलिंग के लिए हम लोगों ने एक डॉक्टर रखी हुई है, अच्छा, वो काउंसलिंग करती है। फिर हमारा लॉयर जो है ना वो भी काउंसलिंग करता है। तो इस कोई तरह आपके आहिस्ता पास- आहिस्ता हम लोग उसको माहौल ऐसा देते हैं जो वो खुद ब खुद जो है ना अपनी उससे निकल आए। इसका मतलब वो जो दर्द और वो जो तकलीफ है वो जब बार बार आपके अंदर आती है, आप कोई अच्छा काम करती है, बिल्कुल है ना? इस जब तरह कोई से बच्ची होता या जब कोई ऐसे कोई ही हादसे का शिकार हुई भी आती आपके है। पास आती है, आप लरस जाती हैं, वही चीज आपके दिमाग में घूमती है और बिल्कुल फिर आप घूमते, उसको ये चीज़ भूलने वाली नहीं है, ना ही इंसान भूल सकता है। लेकिन उसको पकड़ के बैठ जाना गलत है। गलत है। पकड़ के आप बैठ जाते हो, देखिए, आप बैठ गलत जाते- रास्ते अपनाते एक हो, चीज को that is पकड़ के wrong। बैठ जाओ भी, हाँ बस ये हो गया, मेरी अब जिंदगी यही खत्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, नहीं, इस तरह से नहीं होता। लेकिन एक दूसरे को हौसला देने के लिए भी खड़े हो जाएं। जैसे मैंने कहा, वो बच्ची 1.5 महीना मैं सिर्फ उसको हौसला देती रही, मोहब्बत बताती रही। जब मैं उसकी रूह में उतर गई, जब मैं समझ गई अब हमारा एक रिश्ता बन गया, तो मैं उसको जिंदगी की तरफ ले आई। तो अपने आसपास, और स्पेशली मैं बताऊँ, हमारे घरों में जो मेड्स काम कर रही होती हैं, उनकी जिंदगी में भी बेपनाह दुख है। उनमें जो अच्छी औरतें हैं या जिनको आप बचा सकती हैं, उनसे इस तरह का रिलेशन रखें कि सिर्फ उन्हें पैसा दे के नहीं, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर दीजिए। खुदारा भिखारी बनाना बंद कर दीजिए और उन्हें वो हौसले दीजिए, वो रास्ते दिखाइए कि ये औरतें अपने पैरों पर खड़ी अपने हो पाँव जाएं। पे खड़ी हो जाए। बिल्कुल। आपके हमारा NGO जो में क्या शेल- क्या होता है? आपका हमारी मिशन शेल्टर क्या है? हमारी खासकर जो शेल्टर होम में होता है, सबसे पहले तो जैसे औरतें आती हैं, ऐसी औरतें भी होती हैं ब्रश नहीं करती, सबसे पहले हमारा होता है उनको अवेयरनेस देना। अच्छा, कि अपनी सफाई रखो, सफाई रखो, अपने कपड़ों की सफाई रखो, अपने हाथों की सफाई रखो। इस तरह से सबसे पहले तो हम लोग ये सिखाते हैं, क्योंकि अच्छा। हमारी बाकायदा एक टीचर है वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद जो है ना थोड़ा बहुत उनको पढ़ाना लिखाना सिखाते हैं, जो अच्छा। अपना नाम लिख सके, साइन कर सके, थोड़ा सा उर्दू बढ़ सके। इस रुजीना तरह आपने से। जाके विजिट किया है? तो वो नहीं, अब हम जाएंगे। मैं उनसे यही बता रही थी कि मैं आपके पास आ नहीं सकी, लेकिन हमने एक फैशन फिल्म बनाई थी वहाँ जाके। मैंने अपना स्टाफ वगैरह भेजा था, वो लोग आए गए थे, थे। प्रोफेशनल टीम और मैंने गई थी, सुना है उनका वहाँ पूरा पे भी विजिट आपने किया। कपड़े बंटवाए हैं और वो बस वेलफेयर के इनके वहाँ पर कुछ लड़कियों को दिए हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हमें डिस्क्लोज करनी है कुछ, लेकिन ये है कि वहाँ पर उनको ज़रूरत है, बिकॉज इनके पास इतना सरमाया नहीं है कि ये हर चीज़ अपने पास से कर सकें। तो इंसान को जितना आप अपने हद से कर सकते हो, अपनी तरफ से आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए। मैंने किया है थोड़ा बहुत, और लोग भी करें, क्योंकि इनको यहाँ आप पर कितने बुलाने दिनों का बाद आई हैं दोबारा स्क्रीन? बहुत दिन हो गए, मैंने आपको नहीं देखा। अब अपने काम में इतनी मगन हो गई हैं। नहीं, काम में कुछ मगन थी, कुछ बीच में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अच्छा। क्योंकि मुझे थोड़ा सा जिगर का क्योंकि मसला वो था। अब आप लोग याद रखें इनको कि इस वजह बहुत से- अच्छा काम कर रही हैं। इस मुफ्तारा वजह माई से को मैं याद रखें, नहीं आ सकी। इस हैसियत में याद रखें कि एक औरत जो बिल्कुल टूट गई थी, जो बिल्कुल ज़मीन के साथ जा मिली थी, ये दोबारा खड़ी हुई हैं और ज़िंदगी के रंग दोबारा इन्होंने भरे हैं। वो ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी ख़त्म कर दी और उसमें रंग भरकर एक ज़िंदगी ऐसी शुरू की है जिन रंगों की मदद से दूसरों की ज़िंदगियों में भी रंग भरे हैं। तो इनको भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आइए इनका भी हाथ थामो। यहाँ मेरे साथ बैठी हैं एक खातून, 25 साल है आपकी एज? नहीं, शादी को इतना टाइम शादी को 25 साल हुए हैं, क्योंकि आपका नकाब है तो मैं आपकी एज शक्ल का नहीं देख पा रही। शादी को आपके 25 साल हुए और आप कैसे पहुंची हैं यहाँ पे? साइमा कैसे पहुंची है शेल्टर होम? मैं
काफ़ी अरसे से हमारा यही मसला चल रहा, कोई प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मुझे आए दिन ना मेरे टॉर्चर करते थे कि तुम किसी के साथ यूँ हो फलान हो शक करते थे आपके मियाँ? जी, पहले वो घर में वैसे कि जो है इसके प्रॉब्लम रही, उसके ताने दिए जाते थे। शादी के कुछ अरसे बाद ये किया गया, घर वालों ने ज़्यादा टॉर्चर किया। अब उसके बाद कुछ टाइम गुजरा, 2-3 बच्चे हो गए, तो अब उसके बाद इन्होंने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर है। जी, तो मैंने कहा मैं तो किसी को जानती भी थी हमारे। और शादी को कितने साल हो गए आपके? 25 साल हो गए। 25 साल बाद आप पर ये इल्जाम तराशी की जा रही है कि आपका किसी के साथ कोई और और ये उनकी दूसरी बीवी थी। पहले जो बीवी के बच्चे थे उन्हें भी इन्होंने पाला है। 4 बच्चे। तो पहली बीवी किधर गई? उनकी डेथ हो गई थी, छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा। तो मेरी शादी उनसे हुई, बच्चों को मैंने संभाला, साथ जॉइंट फैमिली थी, सास भी, ससुर भी और नंद भी, सबके साथ मैंने यानी कि वो किया। इतना को मेरे से दिन रात जानवरों की तरह जैसे बता रहे हैं काम लेते थे। आज इस वक्त बार बार गई, मैं उसके पाँव पकड़े, मैंने कहा मुझे बताए मेरा कसूर क्या है। कहती कुछ आपका वैसे कुछ नहीं, फलाना ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है। मैंने कहा आपने मुझ में क्या देखा? ये भी कहते कुछ भी नहीं है। बच्चे भी तड़पते मेरे लिए, मेरी बच्ची छोटी आपके अपने भी बच्चे हुए? मेरे अपने 4 बच्चे, उन्हें भी रखी है। और वो उधर है आपके मियाँ के पास? नहीं मिलने देते उनसे। अगर वो रोते हैं, कहते हैं मामा पास जाना, तो कहते फिर उधर ही रहना। अगर आपके बच्चों को आपसे छीन लिया? जी, जब मुझे पता चली, मैंने फिर उनसे पूछा कि अल्लाह के बंदे कम से कम मुझे पूछते तो सही, किसने आपको इस तरह किया, क्या किया? अब उनसे भी मुझे धमकी मिल रही है। नहीं, अभी इन्हें ये भी नहीं पता डिवोर्स किया कि नहीं। और इसका उनका असल मसला ये है कि लोगों की बातों में आ जाते हैं, कच्चे कानों के हैं। ऐसी तो नहीं है इंसान। अरे इस तरह की देखिए ना, मतलब 4 बच्चों की माँ ये हैं। उनके पहले से कितने बच्चे थे? पहले भी 4 बच्चे। पहले भी, यानी 8 बच्चों को ये इन्होंने पाला। उम्र का तकाजा भी होता है इंसान का। बजाय इसके कि इसको थैंक यू कहते, इसको कोई अच्छे अल्फाज कहते, सराहते इसकी कोशिशों को कि तुमने उसकी औरत के बच्चे पाल दिए, मेरे भी पाल दिए, तुमने 8 बच्चे पाले, इस उम्र में दरबदर ये मेरे पास आ गई। और तलाक का आलम ये है कि इनको नहीं पता कि तलाक, कभी कहते हैं तलाक तुम्हें दे दिए, कभी कहते नहीं दिए। अच्छा, तलाक में भी क्या होता है? एक औरत मेरे पास आई, तो वहाँ तो उसने तकरीबन कोई उसके पोते हो गए, बेटों की शादी हो गई, बेटों के बच्चे हो गए, बेटियों के बच्चे हो गए, तो एक बंदे ने उसको तलाक दे दी। तलाक में उसको हक महर क्या दी? 1 लाख रुपया। जिस औरत ने 50 साल आपके साथ गुजारे हैं, उसको मिल क्या रहा है? 1 लाख रुपया। और एक जुमला जो सारी जिंदगी सुनते हैं कि मेरी कमाई खाते हो। बहुत सारी औरतें बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत कुछ कमा सकती हैं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के अपना घर, अपने बच्चे और अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से अपना सब कुछ हटा के उनके लिए कुर्बानियां देती हैं। और पता चले कि शादी के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद वो ये कहते हैं तुम्हारी स्टैंडिंग क्या है, तुम क्या हो, तुम्हारी क्या पोजीशन है, तुमने क्या कमाया, जो कुछ है वो मैंने ही कमाया। हाँ, ये तो सही होता है। ये इससे बड़ा घर जुल्म से क्या सिर्फ 3 होगा? कपड़ों के लाओ, औरत 3 सिर्फ- कपड़े हैं बस, जाओ जो पहने हुए हैं, हाँ, ये भी मेरे दिए हुए हैं, जाए। औरत अपनी सारी सलाहियतें जिससे वो दुनिया में बहुत कुछ अपना मकाम बना सकती है, अपने घर के लिए, अपने बच्चों और मियाँ के लिए खुशी खुशी, और ये उसके लिए प्राउड की बात है कि अपनी सब कुछ कुर्बान करके अपना नाम नहीं बनाती, पहले अपने मियाँ का नाम बनाने की कोशिश करती है, फिर अपने बच्चों का नाम बनाने की कोशिश करती है, उन्हें कामयाब करती है। लेकिन जिन्हें बनाती है, अगर वो खड़े होकर उससे कहें कि तुम कहाँ हो और तुम क्या हो, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। वही कि 25 साल के बाद मियाँ भी गया, घर भी गया, जो सुतेले बच्चे जो पाले वो भी कितना घर अरसा हो गया आपको भाभी के पास आए? भी काफ़ी टाइम हो गया, मगर 3 साल से मैं दरबदर हुई हुई हूँ। पहले भी 5 साल सन 2000 में मैं के बैठी रही। उस वक्त छोटा बच्चा मेरे गोद में था, वो भी छीना। उस वक्त भी उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की कि किसी तरह ये बच्चे की पैदाइश में इसका काम हो जाए। इसमें अल्लाह ताला ने बचा लिया। ये भी तो हो सकता है, आप खर्चे का दावा कर सकती हैं, आप इस तरह से बच्चों का दावा कर सकती हैं। अभी तो वो सिर्फ अदालत कह रही में है मुझे अभी तो- वापस रख लो। हाँ, उस तरफ तो ये जाना ही नहीं चाह रही ना, ये तो इस उसमें कि किसी तरह वो मान जाए और ये वापस अपने और घर यहाँ पे दावे चले। करना इतना आसान कहाँ होता है? हर कोई थोड़ी इतनी हिम्मत रखता है कि वो अदालतों के चक्कर लगाए। आपको जूतियाँ घिस जाती हैं भाई। नहीं, वो तो मेरे पास सारिम बनी शेल्टर होम में मौजूद है, वो सारी सपोर्ट इसको कह लीगल रही है ना, मिल मैंने रही है। पूरी कितना मैंने काम किया है, मैंने इतना काम किया है। 8 बच्चे पालना कोई मामूली बात तो नहीं है कि जॉइंट फैमिली में रह रही और है, जॉइंट 8 फैमिली बच्चे में पाले। अभी सबसे छोटा बच्चा क्या उम्र है उसकी? 7.5 साल की बच्ची है। 7.5 साल की बच्ची, तो वो उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं अपने हस्बैंड अकेले? अब पहले बच्चों की शादी की हुई है, वो रख रही है, उनको मारते हैं, पीटते हैं, जिस तरह भी है। बच्ची है, रोती है, तड़पती है यानी मेरे उसकी लिए। भी जिंदगी मैं खराब अभी हो रही है, रखने की आपको उसकी बात भी जिंदगी बताऊं, कल खराब हो मेरे रही है पास साथ केस साथ। आया है
उसके 2 बच्चे थे, तो जब उसकी बहुत ज़्यादा मारपीट हुई, वो घर से चली गई, तो उसने क्या, किसी ने उसको मशवरा दिया कि बच्चे, दोनों बच्चियां मियाँ के पास छोड़ के तुम जाना। वो बच्चियां मियाँ के पास छोड़कर चली गई। 6 महीने के अंदर अंदर उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली, 6 महीने के अंदर। और उसकी वजह ये पेश की कि क्योंकि तुम चली गई थी, बच्चियां मुझसे नहीं संभाली जा रही थी, मैंने दूसरी शादी कर ली। वो जो दूसरी शादी उसने की, वो औरत इनके पास सिर्फ 3-4 महीने रही और वो इसको छोड़कर चली गई। तो आपने क्या सोच के दूसरी शादी की थी? और आपने बच्चों की बात की कि बच्चों की बेहतरी के लिए की, तो क्या वो रुकी? तो ये जो गलत फैसले होते हैं जो हम अपनी जाती ख्वाहिशात की वजह से करते हैं और फिर हम किसी दूसरे पे डाल देते हैं, उसके नतीजे कभी अच्छे नहीं होते। और एक रब की जात ऊपर बैठी है जो बेहतरीन फैसला करने वाली है। बिल्कुल। एक छोटा सा वक्फा लेंगे जी, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आज का प्रोग्राम हमने सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन किया है, ये आपको बताने के लिए कि ज़िंदगी को ख़त्म मत करें, ज़िंदगी को दोबारा शुरू करें। क्योंकि जब ज़िंदगी दोबारा शुरू होती है तो वो एक नए सिरे से शुरू होती है। उस हिम्मत को जुटाने के लिए हमने यहाँ आज दावत दी है मुख्तारा माई को, जो कि आज सेलिब्रिटी वॉक करने जा रही हैं, आज एक डिज़ाइनर के लिए, रोज़ीना के लिए। और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और एक ऐसा एजाज़ आपको दिखाने की कोशिश ये की गई है कि औरत अंदर से खूबसूरत होनी चाहिए, उसका दिमाग, उसकी सोच खूबसूरत होनी चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आलिया भाभी आज अपनी बहुत ही प्यारी सी ख़वातीन को साथ लेकर आई हैं। वो प्यारी इसलिए हैं कि वो मासूम हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्हें ज़िंदगी में आगे क्या करना है, मगर आज उन्हें ज़िंदगी में आगे क्या करना है एक राह दिखाने के लिए, एक मशल दिखाने के लिए हमने मुख्तारा माई को रोज़ीना के साथ यहाँ बुलाया है, और ये बताने के लिए कि रोज़ीना की आज ये वॉक कर रही हैं। आज ये वो सेलिब्रिटी वॉक करी हैं जहाँ पे एक खूबसूरत हसीन एक्ट्रेस या मॉडल वॉक करती है, जिसको आप एडमायर करते हैं, जिसको आप आइडियलाइज़ करते हैं। तो ख़ास तौर पे इनको ये बताने के लिए, देखो इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी मगर इनकी ज़िंदगी फिर शुरू हुई है, इनकी कामयाबी शुरू हुई है इनकी अपनी वजह से। और औरत की अंदर की खूबसूरती का जो ताज पहनाया जाता है वो आज ये पहनाएंगी। एग्जैक्टली। हमारे साथ यहाँ शैला है या फायजा है? शहला है। शैला है। शैला हमारे साथ बैठी हैं। और शैला कब से हैं आलिया भाभी के पास, कैसे आई? जी 5 महीने हो गए आलिया भाभी के पास। 5 महीने? जी 5 महीने। और ये दूसरी बार आई हैं। एक बात मैं बार बार इसलिए ये बताती हूँ कि ये दूसरी बार आया, ये तीसरी बार आया, कि हम समझा के ये मामलात को हल करके घर भेज देते हैं, ये लोग चली भी जाती हैं, लेकिन जब वहाँ के हालात नहीं बदलते, चीज़ें वही रहती हैं, तो फिर इनको यही करना पड़ता है कि वहाँ से निकलना पड़ता है। तो जो औरतें घर से निकलना चाहती हैं वो ना निकलें, और घर वाले हालात ऐसे पैदा करें कि अगर ये वापस आती हैं तो उन्हें फिर वहाँ एडजस्ट कर लें। जी सिस्टर, और हल भी है। जैसे हमारे पास आती है ना, हमारी भी यही कोशिश होती है, जिन औरतों के बच्चे हैं तो उनको कोशिश करें वो वापस चली जाए। हाँ। मैं तो कहती हूँ हर औरत, बच्चा है नहीं है, बेटी भी चली जाए, बहू भी चली जाए, सब अपने घरों को पलट जाए। कोशिश, सबसे पहली कोशिश यही होती है, हमारी भी यही कोशिश होती है। हम लोग पता है क्या करते हैं, एक चीज़ वो करते हैं, जैसे वो आते हैं ना, क्योंकि खौफ मुख्तारा में जज्बाती भी होती है। हाँ, मुख्तारा में जहाँ पता चल जाए मुख्तारा में के पास चले गए तो वो ये कुछ कर लेगी, तो वो भाग आते हैं हमारे पास। अच्छा, मेरे पास जब आती है, जब मेरे पास आती हैं तो मैं पता क्या करती हूँ, सबसे ज्यादा डांट ना उन्हें सबसे पहले मुझसे, नहीं मुझे अगर ये लगे कि औरत ने किसी बड़ी वजह से घर नहीं छोड़ा तो मैं उसको जरूर डांटती हूँ, क्योंकि घर छोड़ना सबसे गलत फैसला होता है। अच्छा चले आज शैला से पूछते हैं कि शैला, मेरी बात ये होती है क्योंकि मैं उनसे रिटर्न लिखवाती हूँ भी आप इसको खर्चा देंगे, जो जो उसको शिकायत होती है आप ये चीजें नहीं करेंगे, दोबारा करेंगे तो मेरी तंजीम आपके ऊपर केस करेगी। अरे भाई, इसको कोई तकलीफ दादा है ये तो दादा, तो मेरी तंजीम आपके ऊपर केस करेगी। अब बाकायदा अदालत में हम लोग ये रिटर्न लिखवाते हैं। अच्छा, तो फिर उस लड़की को वापस भेज, ये तो बहुत अच्छी बात है। शैला जो है, मैं शैला से पूछना चाह रही हूँ कि शैला दोबारा वापस कैसे आई है भाभी के पास? घर वालों की, भाभीयों का रवैया, भाइयों का। आप अनमैरिड है? आप शादीशुदा? जी मैं शादीशुदा। शादीशुदा जी। तो आप फिर अपने मैके में रहती हैं? जी अम्मी के पास, अब्बू के पास। अम्मी अब्बू के पास क्यों रहती हैं? जी। जब आप शादीशुदा हैं तो क्या वजह है? मुझे डाइवोर्स हो गई है। अच्छा, और डाइवोर्स क्यों हुई ये भी बताना इसलिए जरूरी है कि जब बड़े, हाँ, मेरे अब्बू के रिश्तेदारों में मेरी शादी हुई थी ना। अच्छा। कजन्स थे मेरे ना। अब्बू की पसंद से हुई थी आपकी पसंद? अब्बू की पसंद की। अच्छा,
फिर शादी के 1 साल बाद मुझे पता चला कि वो कहीं और किसी और को पसंद करते हैं किसी ऑफिस में। अच्छा। मगर ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई झगड़े होते रहे। ससुर की डेथ के बाद फिर उन्होंने मुझे 4 साल में फिर डाइवोर्स दे दी। यानी बड़े जब शादी करते हैं तो फिर जब तक ससुर जिंदा रहे निभाई शादी, लेकिन उसके फौरन बाद डिवोर्स हो गए। अच्छा, फिर जब आप डिवोर्स होके फिर मैं क्या आई वापस? जी, फिर मैं अम्मी के घर आ गई। डाइवोर्स के बाद मेरी डाइवोर्स को 13 साल हो गए। अच्छा। अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, भाई भाभीयों के साथ। मगर फिर वहाँ पे भाभीयों का जो सुलूक था वो अच्छा नहीं था। दोबारा बिल्कुल अम्मी भी। अब्बू ने आपकी शादी करने की कोशिश नहीं की? मैं अपने बेटे की मारे शादी नहीं करना चाहती। आपका बच्चा है? जी, बेटा है मेरा। मगर भाभीयों का जो सलूक था, भाभीयों की जो बातें थी, बस वो परेशान होके फिर मैं भाभी के पास आई हूँ यहाँ पे शेल्टर में। सबसे पहला कसूर जो है ना भाइयों का होता है। और ये जो जुमले हैं ना, ये भाई होते ऐसे हैं जुमले इसके होते हैं निदा कि हम बहुत आसानी से अदा कर देते हैं, लेकिन वो इंतहाई तकलीफदेह होते हैं। तकलीफदेह ऐसी 2-4 जुमले इसके दिल को ऐसे लगे हुए, शायद उसके भाइयों को अंदाजा भी क्या ना हो। जुमले थे वो? एक दफ़ा भाभी के साथ मैं बाहर खाना खाने गई तो भाभी ने मतलब खाना ना खाने के बाद फिर भाभी मुझसे इस तरह कहने लगी कि अपने भाई के लिए आप दुआ करती हो। तो मुझे वहाँ पे ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इंसान किसी गरीब को खाना खिला के फिर कहता है ना कि आप दुआ करना, बस वो इस तरह की बात है। इंसान तो खुददार होता है बहुत अंदर से। मतलब जी शैला आप बोलो। बस नहीं बोलो शैला, शैला, और आप दूसरी बोलो। बात क्या आपको लगी? बस यही भाभीयों की यही बात है इस क्योंकि- तरह की। हाँ, बोलो। यानी इसको वो जो फीलिंग आई ना, इसने भाभी को ये कहा कि भाभी भाई के लिए दुआ नहीं करूंगी तो मैं किसके लिए दुआ करूंगी, लेकिन वो जो एक अंदर की तकलीफ थी वो इसकी रूह में बैठ गई। और इसी तरह ये आप कुछ कामकाज वगैरह क्यों नहीं शुरू कर देती वहाँ से, ताकि आपको आप अपने आप की खुद मदद करो, अपने आप को आप इतना स्ट्रॉन्ग करो कि कल भाभी भाई भी आपसे बताने कहें कि से कभी कभी हमें अंदाजा हो जाता है कि जुमले बोलने में, किसी से बात करने में हमें एहतियात करनी चाहिए। शैला देखें, आप यहाँ आई हैं, ठीक है ना, आपने कदम उठाया, यहाँ आई हैं, बात करी है, लेकिन हम सब आपको यही समझाना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। डिवोर्स हो गई तो डिवोर्स के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। आप अपनी ज़िंदगी, आप पढ़ी लिखी हैं? जी, इंटर पास से। यहाँ ऐसी भी औरतें आती हैं जो अंगूठा छाप, मैंने तो अंगूठा छाप होती, मैंने तो ये देखिए, स्कूल तो नहीं जब वो देखा खड़ी हो था। सकती हैं, आप क्यों नहीं हो सकती? क्यों किसी के इतना ऊपर डरी हुई आप क्यों अगर है, इतना समझती सहमी हुई हैं क्यों है कि आपकी आप इतनी सहमी हुई ना रहे। आपकी शक्ल बता रही है आप बहुत सहमी हुई हैं। आप सहमे नहीं, आप उनको उठ के बताएं कि तो क्या हुआ, शादी नहीं हुई, अब डिवोर्स हुई है तो क्या हो देखिए, गया। औरत कमजोर नहीं होती, अपने बेटे औरत के की लिए ताकत जो है ना औरत के दिमाग में होती है। क्या हुआ? बस अल्लाह, देखिए आप हिम्मत रखें। पता है जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आपने अपनी जिंदगी को सही से देखा ही नहीं है, ऐसे नहीं सोचे आप। देखिए अब आप भाभी के पास आ गई हैं तो आपको बहुत सारे लोगों की सपोर्ट होगी। आप जिंदगी में जो करना चाहती हैं वो आप करेंगी। अपने बच्चे को आप खुद पालेंगी, आप खुद पाल सकती हैं। नहीं पालने दिया ना। क्यों? जब इसका मतलब ये बच्चे को लेके आई है डिवोर्स के बाद, तो घर वालों ने कहा कि बच्चे को शौहर को दे दो, तो वहां भी इसको जुदाई मिली। तो इनका बच्चा वहाँ शौहर के पर, पास? हाँ, यानी वालिद के पास पल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मिलने आई थी, लेकिन जब मैंने बच्ची को दिलवा दिया कि उसी का है, वही उसको मतलब है। अगर आज अब्बू वो ने मेरे पास होता या मुझे घर वाले सपोर्ट देते तो शायद मैं नहीं करती शादी। आसान नहीं होता। क्योंकि अब जो ये फैसला कर रही है उसकी भी इसको तकलीफ है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम हम बताएं लोगों को कि उनके रवैये की किस बात से हमें तकलीफ होती है। इसको तो तकलीफ पहुंच गई, शायद कोई दूसरी औरत बच पाए। हाँ, ये बात और है ना, जैसे ये भी बात इसकी तो यही जिंदगी होती है, इसकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बोलो। मुझे ये बस मुझे किसी पे एतबार नहीं है भाभी, किसी पे नहीं। मेरा ये दिल डरता है अगर मेरा बेटा 7 साल 8 साल के बाद शादी करता है और अगर वो भी मेरे साथ ऐसा करेगा, मैं कहाँ जाऊँगी, किधर जाऊँगी? अब मुझे बता निदा, इन सवालों के जवाब मेरे लिए मतलब कि औरत का कोई घर नहीं, पहले वो अपने बाप के घर पर होती है, फिर वो अपने मियाँ के घर हो जाती है, फिर जब उसके बच्चे बड़े होते हैं फिर वो उनके सहारे पर जिंदा रहती है। इसीलिए यहाँ मुख्तारा माई मौजूद हैं कि अपने पैर पे खुद खड़ी हों, अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं,
ये ना सोचें कि अच्छा अगर पैसे कम है तो लड़कों को पढ़ा दो, लड़कियों को ना पढ़ाएं। और निदा एक अपनी जुमला बेटियों को पढ़ाएं और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करें, फिर उनकी शादियां करें। हाँ, और एक अगर जुमला वो जो अपने मैं पैरों बोल पे दूं खड़ी निदा, होंगी तो कल को माँ बाप ये जो कहते हैं ना कि इतना बेटा दे दो, अपने लखते जिगर को, अपनी औलाद को अपने आप से दूर कर दो, आसान नहीं है ये काम, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए कह रहे होते हैं। नहीं, वालिद ये भी तो कर सकता था, कहता था अभी मैं उससे खर्चा जो है ना बच्चे का खर्चा ले देता हूँ, बच्चा अपने पास रखो। और एक जुमला यहाँ मुझे कहने दीजिएगा ना इस चीज को कि निदा ये सब चीज़ें ज़िंदगी में चल रही हैं तो वो मर्द जिनकी ज़िंदगी में कोई मसला है, बीवी मर गई है या कोई भी इस किस्म का इशू है जो जाना चाहते हैं, तो खुदारा इन औरतों को सहारा दें, इन औरतों को लें। और सारिम बर्नी ट्रस्ट में ऐसी हज़ारों औरतें मौजूद हैं जिनको ज़िंदगी देने की ज़रूरत है, तो इनके रिश्ते भी लाएं। मुझे एक बात बताओ ना कि इसके इस जुमले का क्या जवाब है कि बेटा मेरे साथ ही रहता, उसकी वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं डेवलप हुई जो होनी चाहिए थी। अब अगर बीवी के आने के बाद वो मेरा ना रहा, क्योंकि अभी भी बेटे ने ये कहा कि कुछ भी हो रहा है, कितना भी बुरा सलूक हो रहा है, आप भाई के ही पास रहिएगा, तो इसको ज़िंदगी देने के दो ही तरीके हैं, या तो उम्र के इस हिस्से में मैं इसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इसके पैरों पर खड़ा करूँ, या कोई अच्छा इंसान हो। इस दुनिया में बहुत अच्छे मर्द हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छे मर्द हैं, वो सहारा बन के इसको लेके जाएं। तो ऐसी बच्चियों के अल्लाह ताला मेरे पास रिश्ते भी भेज दे कि मैं इनको इनके घरों में आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह। जी जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और जिसको करने के बाद मैं खुद भी बहुत दुखी हुई, लेकिन मैं फिर भी आप सबको यही कहूँगी कि एक मिसाल हमारे सामने यहाँ बैठी हैं जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। 4 दिन इन्होंने ये सोचा कि मैं अपने आप को ख़त्म भी कर लूँ, मगर फिर इनके अंदर वो लहर दौड़ी जिसने इन्हें इतना जोश दिया कि आज उस जोश की वजह से कितनी सारी लड़कियां इनकी शेल्टर में इनकी वजह से वहाँ बैठी हैं और इनकी अपने पाँव पे खड़ी होती अपने हैं, पाँव पे सिलाई खड़ी कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई और सीखती और हैं, और और अगर इनके पास कोई केस आता है तो ये दादा बन जाती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस खड़े होने ने, इस पावर ने इनको दादा बना दिया उन लड़कियों के लिए जिनका कोई नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।